ऑलराइट, सो कल हम लोगों ने डिस्कशन शुरू कर दिया था लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो आज एक बार फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा नाम पीटर है और मैं आपका ट्रेनर हूँ यहाँ पे सीसीएनए के लिए। हम लोग यहाँ पे मिले हैं सीसीएनए ट्रेनिंग्स के लिए, हम लोग आप यहाँ पे आपसे मिल रहे हैं। ये एक वेबिनार रखा गया है इसके लिए। एक्सेप्ट दैट हमने कुछ दिन पहले एमसीएसए के लिए भी वेबिनार किया था, जो कि मैंने ही जो है इनिशिएट किया था। इसके अलावा यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज हैं कुछ उनके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो वी आर नेटवर्किंग्स, और हम लोग यहाँ पे जो इनिशिएटिव लेके आए हैं स्किल्स फॉर एवरीवन बेसिकली, सो दैट लाइक ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर हम लोग जो है कुछ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स ऑनलाइन लाइक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम लाइक देखिए आज की डेट में क्या हो गया है कि कैंडिडेट जो है वर्किंग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, तो पढ़ाई के लिए अलग से डेडिकेटेडली टाइम निकाल पाना या किसी इंस्टीट्यूशन विजिट करके प्रॉपर ऑफलाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। Bluetooth mode pairing. That is why, like इसी वजह से जो है हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे जो है we need to have that kind of things basically, right? तो हम लोग जो है ये ऑनलाइन सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली। ओके, सो दैट इज द आइडिया। सो द फैक्ट इज लाइक यहाँ पे अभी हम लोग जो है एक बेस्ट कॉस्ट के साथ आप लोगों के लिए हम लोगों ने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो यस्टरडे हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था। इसमें हमारे जो है 3 जो हमारे मेजर कोर प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। इसमें आपका जो है सबसे पहले आ जाता है नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम। दूसरा हमारा प्रोग्राम है दैट इज फॉर आईटी इंजीनियर करियर प्रोग्राम, और तीसरा आ जाता है साइबर सिक्योरिटी करियर प्रोग्राम। ओके, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं। जैसे कि नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम के अंदर हम लोग हम लोग जो है कवर कर रहे हैं सीसीएनए, CCNP एंड पालो अल्टो। बेसिकली दीज आर द फायरवॉल्स, एंड एक्सेप्ट दैट लाइक वी आर यूजिंग सम अदर टेक्नोलॉजीज। अभी मार्केट में तो काफी कुछ है, बट इनिशियली आप अगर CCNA CCNP कर लेते हैं तो नेटवर्किंग फील्ड में आपका जो है करियर के लिए जो है इनिशिएट करने के लिए अच्छा रहता है। अलॉन्ग विद दैट पालो अल्टो एक पॉपुलर फायरवॉल वेंडर है जो कि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये करके आप नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ कोर एंटर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे दैट इज फॉर द आईटी इंजीनियर करियर प्रोग्राम, जिसमें कि नेटवर्किंग के लिए हम लोग CCNA कवर कर रहे हैं, दैट इज फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। देन वी आर कवरिंग द MCSA मॉड्यूल। अलॉन्ग विद दैट हम लोग लाइनेक्स नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे एज्योर जो कि क्लाउड है आपका, वो प्लेटफॉर्म हम लोग कवर कर रहे हैं। दैट इज फॉर आईटी इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम। तो ये हमारा एक दूसरा जो है प्रोग्राम है। ठीक है, क्योंकि देखिए आज की डेट में क्या है, एक तो मस्ट है अगर आप तीनों मॉड्यूल्स में देखें तो CCNA आपको सब जगह दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली वी नीड टू लर्न द नेटवर्किंग, करेक्ट। सो अगर नेटवर्किंग का नॉलेज नहीं है तो बाकी तो आगे हम सोच ही नहीं सकते। तो नेटवर्किंग नॉलेज तो मस्ट है, करेक्ट। देन लेटर ऑन आप जब CCNA कर लेते हैं गाइस, तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किसी भी फील्ड में मूव कर सकते हैं। ओके, सो वो यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि हमने अलग अलग पाथवेज आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। आप अकॉर्डिंगली इसमें से वाइजली चूज कर सकते हैं। जो कि तीसरा है हमारा वो साइबर सिक्योरिटी के लिए। अगर आप अपना फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में देख रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस थर्ड मॉड्यूल दैट इज साइबर सिक्योरिटी करियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं, जिसमें CCNA हम लोग ट्रेन करेंगे आपको, अलॉन्ग विद दैट CEH दैट इज सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। ओके, EC काउंसिल इसका सर्टिफिकेशन कराता है, और पेन टेस्टिंग S+ भी इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि इसका सर्टिफिकेशन CompTIA और EC काउंसिल दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है करियर ओरिएंटेड हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, जिसके लिए आप लोग कभी भी एनी टाइम एज सून एज पॉसिबल जो है इसके लिए हमारे पास एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि बैचेस हमारे जो है बनते फ्रिक्वेंट है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पे ही वो बनते हैं। तो आप इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इनको लेके कोई क्वेरी है आप लोगों के मन में, किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, एनी ऑफ यू। इसको लेके कोई क्वेरी कुछ भी अगर है आपके दिमाग में तो। हेलो सर। हाँ जी बताएं। गिरिजा बोल रहा हूँ। तो ये है कि सर जो नेटवर्क इंजीनियरिंग के कैरियर में है तो उसमें उसके लिए ग्रेजुएशन वगैरह कुछ चाहिए, या इससे ही हो CCNA CCNP में भी आपका स्किल हो तो आपको भी कोई मतलब ज्यादा पैकेज वाला नौकरी मिल सकता है, ऐसा कुछ? अब मैं इसका मैंने खुद भी ये थोड़ा बहुत फॉलो किया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका गाइड करता हूँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। एक तो देखिए सिस्को तो बहुत ही क्लियर कट कहता है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वेंडर्स यही कहते हैं
कि भाई दे आर लाइक यू नो इफ यू वांट जॉब, आप आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं बिना डिग्री के, तो हमारे कोर्स कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे मार्केट में भी यही रेपुटेशन है इन कोर्सेज का। मैं अगर आपको बताऊं, सी इफ यू डू नॉट हैव टेक्निकल डिग्री, आपके पास मान लीजिए टेक्निकल डिग्री नहीं है और आप उसके बावजूद ये कोर्सेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बावजूद भी आपको जॉब मिल जाता है। गाइस ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्किल के लिए आप जा रहे हैं। तो जब आपके अंदर स्किल होगा, नॉलेज होगा और उस तरह का एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब, ठीक है। इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग इतने साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे पास बीए वाले कैंडिडेट भी पढ़ने आते हैं गाइस, जो बीकॉम कर रहे हैं वो भी, और हमने पीएचडी तक के कैंडिडेट भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड एग्जैक्टली मैटर नहीं करता, और ये प्रोग्राम इस तरह से बनाए गए हैं सो दैट यू कैन एंटर विद इन दैट, आप जो है आईटी फील्ड में क्या कर सके, एंट्री कर सके। तो वो हमारा जो है इसमें प्लान है, ठीक है ना। इसमें जॉब सपोर्ट मिलता है, इसके बारे में आप एक बार कोऑर्डिनेटर जो हमारे होंगे उनसे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। कोई पूछ रहा है जॉब सपोर्ट के लिए, तो यस वी प्रोवाइड जॉब सपोर्ट, ठीक है। इसके लिए हमारे जो काउंसलर होंगे उनसे आप लोग बात कर लीजिएगा, ठीक है, जॉब रिलेटेड। पर इजीली यू कैन गेट जॉब, ये मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, ठीक है। ये आप इजीली आप लोग को जॉब मिल सकता है, बट द ओनली पॉइंट इज बेसिकली द ओनली पॉइंट इज यू नीड टू हैव दैट नॉलेज। आपके अंदर पहले तो वो स्पिरिट होना चाहिए सो दैट यू कैन ग्रैब दैट नॉलेज, वो आप सीख सकें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड एक्सेप्ट दैट लाइक यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर लाइक यू नो स्किल सेट, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हेलो सर। हाँ जी बताएं। पीछे से नॉइज बहुत आ रही है। बिल्कुल नॉइज आ रहा है गाइस, अपने अपने माइक म्यूट रखें, अननेसेसरली अनम्यूट मत होइए प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, ओके। और कोई क्वेरी है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। सर जॉब प्लेसमेंट कहाँ पे होते हैं? सॉरी, आपके जो कोर्स है वो उस कोर्स के जॉब प्लेसमेंट किस लोकेशन पे होते? लोकेशन कोई भी फिक्स नहीं होता है, आईटी में जॉब के लिए नहीं है, आजकल रिमोट जॉब्स अवेलेबल है, जॉब्स तो भाई इधर उधर ही मिलती है, घर के बगल में नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉब्स आपके लिए जो है ऑब्वियसली, बट इसके बारे में सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जॉब का अगर डिस्कशन उस तरफ ना ले जाए हम लोग, सी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसे माइंड मत कीजिएगा, लेकिन हम लोग काफी जल्दी इस बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है, दैट इज अबाउट द जॉब, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटो चेंज करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली सबका टारगेट जॉब ही होता है, बट उसको सोचने से पहले शायद हम लोग ये चीज मिस कर देते हैं, ठीक है। गाइस आपको भी पता है अभी एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, और रिसेशन आता रहता है, जॉब जाती रहती है, कई चीजें हैं, लेकिन देखिए सर्वाइव वही कर पाता है जिसके पास स्किल और नॉलेज होता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग फोकस से ज्यादा जरूरी है वो, ठीक है। आज की डेट में आप कोई भी कोर्स करते हैं जॉब मिल जाता है, एक बात समझिएगा, हर प्रोग्राम में कमिटेड होता है कि जॉब तो मिलनी है, समझ रहे हैं आप। जॉब प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग थोड़ा गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जॉब इज नॉट इशू, जॉब नहीं मिलने का कुछ दूसरा रीजन होता है, ठीक है। हमारा जो मेजर फोकस होना चाहिए पहले वो स्किल पे होना चाहिए, व्हेन यू हैव स्किल सेट जॉब में कोई इशू नहीं आता है। आज की डेट में घर बैठे काम है, आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस देखते होंगे, लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं, करेक्ट है। सो यू डोंट नीड टू थिंक टू मच अबाउट दैट। हाँ, लेकिन ये जॉब सपोर्ट के लिए गाइस इसके लिए अलग से सेशन रख लेंगे, आप हमारे काउंसलर से इसको लेकर बात कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस फर्स्ट। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि भाई सीसीएनए आप देख रहे होंगे सब में कॉमन है, बिकॉज द इनिशिएटिव जो नेटवर्किंग स्टार्ट होता है वो सीसीएनए पार्ट से होता है, ठीक है। सो दैट इज वाई सीसीएनए आपको हर जगह यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। सो सीसीएनए आपको हर जगह मिलेगा, पॉइंट, ठीक है। अब क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या टाइटल्स हैं, जैसे जब आप बात कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये जो कोर्सेज मैं भी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने मेंशन किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो है आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। लाइक देयर आर, अगर आप सीसीएनए कर लेते हैं बेसिकली, अच्छा ये किसी ने इंटरप्ट कर दिया था एक्चुअली, समवन वाज आस्किंग अबाउट द डिग्रीज एंड ऑल, तो मैंने जैसे बताया डिग्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन यू कैन गो डायरेक्टली फॉर दैट। हाँ, लेकिन एक सजेशन इसमें हमेशा रहेगा कि अपना मास्टर्स एंड बैचलर जरूर कंप्लीट करें, ठीक है, बैचलर एंड मास्टर्स ये हमेशा जरूर कवर कीजिएगा, चाहे वो डिस्टेंस से ही क्यों ना करना पड़े, ठीक है, ये जरूर करना है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंडेटरी है, लेकिन हाँ इसे जरूर करना चाहिए, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री जरूर हो आगे चलते, इट्स फॉर द पर्पज ऑफ जब आप बात करते हैं प्रमोशंस की एंड ऑल, वहां पे ये चीजें मैटर करती हैं भाई, ठीक है। तो जॉब आपको जो है आपने 12th किया है, लेट्स से यू डोंट हैव द बैचलर डिग्री,
और आपने 12th किया है और आप मान लीजिए CCNA सर्टिफाइड है, तो पॉसिबली आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो किस तरह के जॉब टाइटल्स होते हैं? मेरा हाँ जी बताएं, जी बताएं। सर मेरा क्या है ना, मैं डिप्लोमा के बाद मेरे को इन्फोसिस में मिल गया है जॉब, ठीक तो है। 3 साल हो गया लगभग। हाँ तो हाँ। जब मैं ज्वाइन किया था, उन्होंने मेरे को पहले नेटवर्क फंडामेंटल्स, फिर उसके बाद पाइथन और ये सब पढ़ाया था। फिर उसके बाद को उनके पास वो प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नहीं था, तो इसके रिगार्डिंग में 2 साल बेंच में रहा। फिर उसके बाद हम्म, अभी मैं उनके साथ अभी रिक्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ। ठीक जी है। जी। हम्म, इंटरनल प्रोजेक्ट में अभी दिए दिए है, लेकिन वो तो नॉन टेक्निकल है, तो इसीलिए उनको बोला कि मेरे को कुछ टेक्निकल चाहिए, तो उन्होंने करेक्ट बोला है। कि आप सीसीएनए सीसीएनपी कर लीजिए। तो फिर मैं उसके हम लोग उसके बाद आपको कोशिश कर ले प्रमोट करने के लिए। करेक्ट है। तो मैं बोला कि मैं इस फील्ड में पढ़ाई कर तो गिरजा जैसे वही वही मैं आपको समझा रहा था, मेरा पॉइंट यहाँ पे फंडामेंटल और ये वगैरह, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी तो यही कह रही है कि भाई तो स्किल ये डेवलप एक्सपीरियंस करो, मेरा या नो यूज आस्किंग। होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। देखिए वो उन्होंने वैसे बोला है नॉन कि टेक है, मैं आपको बताता हूँ, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन वैसे हो जाएगा, बट बाहर ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। अगर आप जी जॉब स्विच करते हैं तो सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, बट विद इन जी 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 ऑर्गेनाइजेशन जी वहां जी पे कंसिडर होएगा ये। ठीक है, अगर जी जी यानी कि आपको प्रमोशन उसी ऑर्गेनाइजेशन में लेना है टेक में, और देन यू कैन स्विच। ठीक जी है, जी। फिर आप मैं स्विच नहीं, कर मैं वही बोल रहा था कि सर वो ग्रेजुएशन वगैरह की, क्योंकि टाइम चाहिए ना, मेरे को 3 साल हो गया इन्फोसिस में, तो वो मैंने फिर क्या बताया, है ना। छोड़ना नहीं है उसे, डिस्टेंस से कीजिए, लेकिन करना जरूर है। ये एक सलाह है जो है, वर्ड ऑफ एडवाइस। डिस्टेंस से कीजिए लेकिन करना जरूर है, बैचलर और मास्टर जरूर कंप्लीट कीजिएगा। जी ठीक जी है, जी तो then आप जी ये जी। देख लेकिन मैं सकते हैं यहाँ वही पे। बोल रहा हूँ कि सर स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, डिप्लोमा की भी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग 3 से 4 बार टेक्नोलॉजी चेंज करके करियर स्विच करते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आज के डेट में आईटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, आईटी इज जी लाइक अ फ्री वर्ल्ड, तो आप कल को डेवऑप्स किसी और टेक्नोलॉजी में भी स्विच कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। कल को आप क्लाउड में जा सकते हैं, कल को फायरवॉल, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट बेसिकली वी कैन लाइक वी कैन वर्क लाइक हम उसके हिसाब से अपने को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है। ठीक है, बाकी जो जी डिटेलिंग है वो आपको हमारी जो काउंसलिंग टीम है गाइस वो दे देगी इसमें। ठीक है, जी। तो उसके लिए आप, थैंक यू सर। हाँ, उसके लिए करियर को लेके आप वो बोदर मत कीजिए ज्यादा। जैसे मैंने बताया, वी आर हियर फॉर गेनिंग द स्किल। सबसे पहला जी ऑब्जेक्टिव स्किल होता है, उसके आगे सब कुछ फेल है। डजेंट मैटर आपकी डिग्री क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो बीटेक वाला भी है ना, आप समझिएगा, यहाँ पे नॉन टेक वाले बहुत क्लियरली सुन ले, जो नॉन टेक कैंडिडेट है, जो बीटेक वाला भी है ना, वो एटलीस्ट लास्ट में आके हमारे पास सीसीएनए पढ़ने आता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, जी यानी उन्होंने जी 4 साल वहां कॉलेज में फी पे की, पढ़ाई किया, उसके बाद वो सीसीएनए सीसीएनपी करने तो हमारे पास ही आ रहा है। समझ रहे हैं? तो पॉइंट जी ये है कि वो चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है ना, ये चीज है। जी सर, थैंक यू। ये ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देर वी हैव लॉट्स ऑफ जॉब प्रोफाइल। ठीक है, ये मैं अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, जैसे कि नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क इंजीनियर, ये हमारे जो प्रोग्राम है, इनको करने के बाद आपको इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इनकी डिटेल चैट में भी आप लोगों को भेजी गई है। यू नीड टू ऑप्ट देम, उनके लिए ऑप्ट कीजिए, सोचिए समझिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, और जो आपको फीजिबल लगता है, जो आपको इफेक्टिव लगता है आपके लिए, वो आप उसके लिए ऑप्ट कीजिए बेसिकली। ठीक है, सो गाइस टुडे वी आर हियर फॉर दिस सीसीएनए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन के लिए अवेल हुए हैं, दैट इज फॉर सीसीएनए। Okay, so like we need to understand like what is CCNA exactly and why it is so important here. Okay, so guys, CCNA I hope ज्यादातर लोग जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सबको पता होगा, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। करेक्ट है, CCNA जो है जो प्रोग्राम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिस्को INC, सिस्को इनकॉर्पोरेशन। ओके, सो सिस्को के बारे में सबको पता होगा। सिस्को बेसिकली एक जो है एक मेजर जो है वेंडर है नेटवर्किंग डिवाइसेस का, जो कि डेवलप करता है और जो है मैन्युफैक्चर करता है बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, और टेक्नोलॉजीज पे भी काम करता है नेटवर्किंग रिलेटेड। बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, और लगभग अर्लियर स्टेज से ये लोग काम कर रहे हैं नेटवर्किंग के फील्ड में। दैट इज वाई इनका एक मोनोपोली, बल्कि अभी तक कुछ साल तक तो 2015-12 तक तो इनका मोनोपोली ही था, मतलब यही थे मार्केट में। ठीक है, अभी इनका शेयर थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपटीटर मार्केट में आ गए हैं। इवन दो अभी भी, लेकिन आप अगर सिस्को का मार्केट शेयर चेक करेंगे तो वो औरों से फार बेटर, आपको ज्यादा ही मिलेगा।
ठीक है। वाई टू लर्न सीसीएनए एग्जैक्टली है क्या, ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो सीसीएनए एग्जैक्टली सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है। ठीक है, ये एक एंट्री लेवल आरटी सर्टिफिकेशन है सिस्को का। ठीक है, आप सिस्को का वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसका डिटेलिंग गाइस। एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा, वो अपने वेबसाइट पे खुद लिखते हैं कि भैया आपको टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है, हमारा कोर्स कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, सर्टिफिकेशन कीजिए, आपको जॉब लग जाएगी। इतनी एश्योरिटी आपको सिस्को भी दे रहा है। ठीक है, हमारी एश्योरिटी की जरूरत नहीं है आपको। सो यू नीड टू ग्रैब दैट ट्रेनिंग। तो हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ डेफिनेटली आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो सर्टिफिकेशन सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको हमारी टीम के थ्रू। ठीक है, तो सीसीएनए करने का एडवांटेज क्या है? एनी कैंडिडेट जिसको भी नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहता है, वो पर्संस जिनको प्रोग्रामिंग में इश्यूज आते हैं और टेक्नोलॉजी पढ़ने में दिक्कत हो रही है लेकिन नेटवर्किंग के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, वो कैंडिडेट सीसीएनए कर सकता है। सीसीएनए से अल्टीमेटली होता यह है कि हम लोग इनिशियल एंट्री लेवल पे, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एंट्री ले सकते हैं नेटवर्किंग फील्ड। ठीक है, सो टेक्निकल आपका बैकग्राउंड हो या ना हो, डजंट मैटर, आप इसके थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो नॉलेज गेन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। ओके, नाउ एक्सेप्ट दैट लाइक वी हैव सम अदर थिंग्स, लाइक इसमें क्या होता है कि लाइक किस तरह के रोल, जॉब रोल मिलेंगे, तो नेटवर्क इंजीनियर हो गया, नेटवर्क एसोसिएट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, और नेटवर्क स्पेशलिस्ट, इस तरह के जॉब प्रोफाइल मिल जाते हैं गाइस। मतलब मैंने शुरू से ही देखा है, हम लोग एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री लेवल आईटी सर्टिफिकेट, ये एंट्री लेवल तो है, बट इवन दो इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ सीसीएनए, उसके बावजूद यानी कि आपके पास खाली सीसीएनए है पहले तो आप एक अच्छा करियर और अच्छी जॉब आप पा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि कहने के लिए एंट्री लेवल आईटी सर्टिफिकेशन है, बट यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सीसीएनए, सीसीएनए का अच्छा नॉलेज अगर आप रखते हैं ना, तो आपको इजीली जॉब कहीं पे भी मिल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ मिल जाता है इसमें। ठीक है, तो सीसीएनए इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एंट्री इसलिए कहा जा रहा है एंट्री लेवल, बिकॉज इसके थ्रू आप आईटी फील्ड में, नेटवर्किंग फील्ड में एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको जरूरत है इसको करने की। पहली बात यह है, आपने हमारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, तीनों प्रोग्राम्स में ये था, क्योंकि भाई इस फील्ड में अगर आना है तो सीसीएनए तो मस्ट है, आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इट कवर्स, ये क्या क्या कवर करता है? तो भाई इसके अंदर जो है नेटवर्क फंडामेंटल हो गया आपका, नेटवर्क एक्सेस हो गया, आईपी सर्विसेज हो गई, आईपी कनेक्टिविटी हो गई, राउटर मैनेजमेंट हो गया, राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्विचेस कैसे मैनेज होंगे, स्विचेस कैसे, सिस्को आईओएस क्या होता है, आईओएस सर्विस, सिस्को आईओएस सर्विसेज होंगी डिफरेंट डिफरेंट, IPv4 हो गया आईपी एड्रेसिंग में, IPv6 हो गया गाइस। इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे कवर हुए, and how to ultimately we will learn here, because we will cover the routing and switching part. Okay, हम यहाँ पे मेजर जो हमारा रहने वाला है that is routing and switching, RNS हम इसे कहते हैं। तो इसमें गाइस मेजर पार्ट में जो हमारा कवर होगा that is we will learn how we can manage router and switches, सिस्को के राउटर स्विचेस को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ इसका जो एग्जाम सर्टिफिकेशन होता है इट्स 200-301 CCNA, इट्स एग्जाम कोड, 120 मिनट्स का एग्जाम होता है, और इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में ऑफर होता है। 50 से 60, 50 to 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें, मल्टीपल चॉइस विद मल्टीपल आंसर। ये मैं आपको बता दूं, वहां पे वो नहीं होता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से एक सही होगा, ऐसा नहीं होता। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से 3 सही हो सकते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है असल में एग्जाम। ठीक है, इसके बारे में कभी और दिन डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, यू हैव दिस सर्टिफिकेशन, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल का वेटेज बढ़ता है। ट्रेनिंग इज अ पार्ट, बट अगर सर्टिफिकेशन भी है तो वो आपको जॉब दिलाने में थोड़ा सा मोर हेल्प करती है बेसिकली। ठीक है, तो सीसीएनए जो है बेसिकली एक वेंडर बेस्ड, वेंडर ओरिएंटेड कोर्स है। पहली बात बता दूं, यहाँ पे हम जो लर्न करेंगे, हम सिस्को डिवाइसेस पे वर्क करना सीखेंगे, दैट इज द प्रायोरिटी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकेंड थिंग, अभी क्या है कि कंपटीटर और भी है मार्केट में, लाइक सिस्को के रिस्पेक्ट में एक और नाम आता है जुनिपर। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट देम। सिस्को एक डोमिनेंट वेंडर है और काफी सालों से गाइस चल रहा है। हम लोगों ने खुद अपना, मैंने खुद अपना आईटी जो पढ़ाई शुरू किया था गाइस, वो सिस्को सीसीएनए से किया था। इट वाज 2012, ओके, 12 और 11 आई थिंक। ठीक है, 2011 में मैंने जो है शुरू किया था। ठीक है, सो द फैक्ट इज बेसिकली उस टाइम पे भी, मतलब लेटर ऑन हमने और भी वेंडर्स देखे, बट जो वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाए या उतना कंपटीशन नहीं दे पाए सिस्को को, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जैसे जूनिपर होता है, और कई जगह मैं आपको बता दूं, यूएस
कल्चर में ऐसा है, वहां मैंने और भी नाम सुने हुए वेंडर्स के, लाइक पीपल आर यूजिंग सम अदर वेंडर्स आल्सो। इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें एक क्वेरी और आती है, एक क्वेरी ये है कि क्या हमें अदर वेंडर्स का भी ट्रेनिंग लेने का जरूरत है? तो इसमें बहुत क्लियरली सुनिएगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे कई बार क्या होता है कि जॉब में दूसरे वेंडर चल रहे होते हैं, अल्टीमेटली दे विल आस्क यू फॉर द CCNA सर्टिफिकेशन और CCNA ट्रेनिंग। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ CCNA, यू विल बी एलिजिबल फॉर द अदर जॉब एज वेल एज। अगर मतलब वहां पे जूनिपर चल रहा है या लिंक्सिस या कोई अदर वेंडर है वहां पे, लाइक देयर आर सो मेनी वेंडर्स, तो वहां पे भी ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, CCNA का ऐसा रेपो मीन्स अगर वहां पे सिस्को डिवाइसेस नहीं भी है, मे बी दे विल आस्क यू फॉर द CCNA सर्टिफिकेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो CCNA का एक रेपुटेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। सो सिस्को INC इसको करा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट और ये सब कुछ उसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। सिस्को का अपना देखो सर्टिफिकेशन का हायरार्की है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे एंट्री लेवल प्रोग्राम एक CCT करके होता है, हम लोग उसको इग्नोर ही करते हैं, वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, लगभग N+ लेवल का हो जाता है वो। हम लोग CCNA से शुरू करते हैं एक्चुअली, करेक्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे एसोसिएट लेवल होता है। मैं आपको आगे का करियर, जो करियर पाथ है वो बता रहा हूँ कि आप जब शुरू करेंगे तो CCNA से कर रहे हैं मेरे साथ, करेक्ट। लेटर ऑन ऑब्वियसली इसी कोर्स में जो पहला वाला प्रोग्राम था हमारा, उसमें CCNP भी कराया जाएगा, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल, दैट इज द सेकंड सर्टिफिकेशन। ये थोड़ा सा हायर हो जाता है आपका एसोसिएट लेवल से। एसोसिएट से ऊपर आता है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल से ऊपर आ जाता है गाइस एक्सपर्ट, ओके। एंड देन लेटर ऑन अभी एक और इन्होंने बनाया है, दैट इज फॉर द आर्किटेक्ट, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप CCNA कर रहे हैं, तो CCNA करने के बाद यू कैन लेट टुवर्ड CCNP, ओके। सो CCNP भी हम लोग कवर कराते हैं, और उसके बाद गाइस लेटर ऑन आप मूव कर सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेशन होता है। ये समझ लीजिए CCI हम लोग इसे कहते हैं, और लगभग हमारे टाइम पे तो इसको भगवान माना जाता था। अगर CCI आप हो तो दैट इज अ वेरी वेल रेपुटेड थिंग, ठीक है। तो ये लेटर ऑन उस तरफ आप मूव कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर सर्वाइवल आपके पास CCNA प्लस CCNP होना चाहिए, मत ध्यान रखिएगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग, आप सिस्को डोमेन में रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो गाइस आपके पास CCNA प्लस CCNP का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें CCNA में भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक सब मॉड्यूल्स कह लीजिए उसे, बेसिकली या फ्लेवर्स कह दीजिए, वो होते हैं। उस पे हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। जैसे कि एक होता है राउटिंग एंड स्विचिंग, जिसे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। राउटिंग एंड स्विचिंग इज द वन ऑफ देम। एक्सेप्ट दैट, लाइक यहाँ पे एक CCNA वॉइस करके होता है, CCNA सिक्योरिटी होता है गाइस। जिन भी इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी डोमेन में जाना है तो वो CCNA सिक्योरिटी भी करेंगे भाई इसके बाद, ठीक है। CCNA वॉइस है, CCNA क्लाउड होता है, कई सारे डेटा सेंटर आ गया अभी, ठीक है। तो डेटा सेंटर हो गया, इस तरह के कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, बट इनिशियली स्टार्ट तो भाई यहीं से होता है, दैट इज CCNA इन राउटिंग एंड स्विचिंग, ठीक है। हम लोग यहीं से जो है इसे पिक करते हैं बेसिकली। तो इस तरह से बेसिकली ये जो है सिस्को का CCNA कोर्स यहाँ पे होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल कवर, हम लोग इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं वो चीज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लगभग 6 मॉड्यूल हमारे होने वाले हैं। मॉड्यूल 1 में हम लोग नेटवर्किंग फंडामेंटल कवर करेंगे, लाइक नेटवर्किंग है क्या, द टोपोलॉजीज एंड डिफरेंट थिंग्स, ओके। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, देयर आर सम अदर थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक OSI रेफरेंस मॉडल। इस तरह की कई चीजें हैं जो यहाँ पे, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा विद इन दी मॉड्यूल 1। इसके अलावा नेटवर्क एक्सेस है, IP कनेक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, IPv4 IPv6 के बारे में पढ़ेंगे, हाउ टू डिप्लॉय देम, IP सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, some of the security fundamental like how we can secure the networking environment with the networking devices like router switches को कैसे कॉन्फ़िगर हम लोग करेंगे, वो चीजें हम लोग लर्न करने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे एक नया मॉड्यूल अभी भी रिसेंट वर्जन में हमारे साथ ये ऐड हुआ है, दैट इज अबाउट द ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। सो आज की डेट में सभी टेक्नोलॉजीज में ऐसी चीज हो गई है कि आप लोग भी जानते हैं आजकल ऑटोमेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप किसी भी फील्ड में अगर हम बात करें कि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। वैशाली का एक क्वेरी है यहाँ पे कि लैब विल बी प्रोवाइडेड नॉट। वैशाली इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ मैं, ये आप वैसे हमारी टीम से कनेक्ट कर दीजिएगा इसके लेके। वैसे सर बताऊँ CCNA के लिए बहुत ज्यादा आपको लैब की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जो सिमुलेटर यूज करते हैं दैट आर इनफ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो सिमुलेटर यूज करेंगे, लाइक वी विल यूज सिस्को पैकेट ट्रेसर, एक तो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर हम लोग यूज करेंगे, GNS हम लोग यूज करेंगे, और वन मोर जो हमारा टूल है वो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है बेसिकली, the fact is it will be like that will be enough, वहां पे हमारा लैब जो है कंप्लीट हो जाता है बेसिकली, okay। so that is the idea, okay। so don't worry about like you don't require any like यहाँ पे थोड़ा सा एक मिथ मैं आपको बताता हूँ, मैं ये कई सालों से ये
क्वेश्चन सुन रहा हूँ ये वाला, लैब विल बी प्रोवाइडेड और नॉट, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का फोकस पता नहीं क्यों लैब पे इतना कुछ होता है। हम लोग जो सिमुलेटर्स यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं, उनमें बहुत ही प्रॉपरली मैं बता दूं, पूरा आपका जो है एक्चुअल सिस्को iOS वर्क कर रहा होता है, ठीक है, सिस्को iOS वर्क कर रहा होता है, और उन्हीं को हम लोग जो है ज्यादातर मतलब मीन्स दैट इज एक्चुअली सेम, ओके, और यहाँ पे हम एक्चुअल iOS ही यूज कर रहे होते हैं सिमुलेटर में, सो डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। और आप लोग सोचते हैं जॉब में भी हम फिजिकल डिवाइस पे तो कई सालों तक देखते भी नहीं है। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो मैंने तो फिजिकल डिवाइस बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर होता था, जब उनकी सफाई करानी होती थी या चेंजमेंट कराना होता था, उस दिन शायद मेरी ड्यूटी लगती थी इन द सर्वर रूम और हब रूम, जहां पे मैं जो क्लीनर होता था उस सामने बस मुझे खड़ा रहना पड़ता था या समथिंग लाइक दैट, ओके, मतलब हाथ लगाने को तो आपको डिवाइस पे बहुत मुश्किल से मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग रिमोट कनेक्शन से ही डिवाइसेस मैनेज करते हैं, करेक्ट है। सो जो डिवाइसेस होते हैं वो रिमोटली मैनेज होते हैं, कोई फिजिकल उस पर कोई खास काम नहीं होता है, ओनली एक्सेप्ट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो होता है वैसा नहीं, वहां पे डिवाइसेस फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद तो ये CLI मिलता है हमें, और हम लोग जो है रिमोटली टेलनेट या SSH के थ्रू हम लोग डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये कमांड लाइन है सिस्को iOS का, आप देख लीजिए, ठीक है। सिस्को iOS पे कैसे काम होता है, मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो ये कमांड लाइन है, वी यूजुअली कॉल इट CLI और CUI, इट्स द कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे iOS लोड होता है, ये भी कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, वी यूजुअली कॉल्ड इट iOS, okay, and you can see that it belongs to the Cisco system, the copyright information and all things are here, and you can see that here is the interface, ये हमारे पास जो है यहाँ पे कमांड लेना गया, अब यहाँ पे बस बैठ के हमें जो है कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है, कमांड्स के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह की कुछ कमांड्स होती हैं एंड वी नीड टू वर्क विद देम बेसिकली, तो इट्स नॉट अ बिग डील, उसके बारे में ज्यादा अभी आप लोग सोचेगा, ठीक है। सो द फैक्ट इज बेसिकली like it is very easy to configure these routers and switches, so don't worry about it, उसकी टेक्निकलिटी पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है। The fact is it is very easy to go with the configuration part. The important thing is यहाँ पे सबसे ज्यादा important ये होता है guys, फिर वही मैं ले लेके वहां पे आपको वापस फोकस करना चाहूंगा कि नॉलेज और स्किल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब मैं आपको अगर बिल्कुल ओपनली बताऊं, जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, चाहे सिस्को iOS ले लो, चाहे आप जूनिपर राउटर कह दो मुझे या कुछ भी कह दो, सबका जो कमांड लाइन होता है ना, जो कमांड लाइन होती है वो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल होती है, यानी एक छोटा सा बच्चा भी कॉपी पेस्ट करके जो है उसको, ठीक है, यानी कि अप्लाई कर सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट अल्टीमेट थिंग इज लाइक डिप्लॉयमेंट इज वेरी इजी, बट यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रबल शूटिंग, ठीक है। जब कोई इश्यू हो जाता है ना तो कई कई दिन लग जाते हैं उसको रिजॉल्व करने में, मुझे अपने करियर का याद है, मैं 3 दिन तक का घर नहीं गया था, 3 days ऑफिस से, ठीक है, एक बहुत छोटा सा इशू था, वो भी ISP से प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं 3 दिन तक घर नहीं जा पाया। ट्रबल शूटिंग गाइज आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा है, ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक प्लेन डिवाइस, एक नॉर्मल डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना वेरी इजी, मैंने जैसे बताया कमांड लाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको नकल मारिए और कर लीजिए, ठीक है ना। तो अभी शायद, और ये CCNA आपको भी पता होगा, CCNA तो अब तो बच्चे भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से जो रिकॉर्ड है वो 10 year old गर्ल चाइल्ड का है और वो इंडिया से है, और 13, इससे पहले 13 year ऑफ गर्ल चाइल्ड थी जिसने CCNA किया था, दैट शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान, करेक्ट। नाउ अभी शायद वो इंडियन गर्ल है, दैट इज फ्रॉम इंडिया, आई एम नॉट गुड श्योर, बट उसने शायद 10 साल की उम्र में CCNA कर लिया, ठीक है। अब मैं वैसा नहीं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ या समथिंग, मे बी वो नॉलेज में बहुत अच्छे हो, ठीक है, बट देखिए अल्टीमेटली ये होता है कि आपका जो स्किल सेट है, आपका जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, वो आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ले लेना, दैट इज अ पार्ट, बट अल्टीमेटली ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपका जो स्किल सेट कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, और हाउ यू आर गुड विद योर कॉन्सेप्ट्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के साथ आप कैसे हैं, ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट बहुत इजी होता है, हमेशा याद रखिएगा, 2 लाइन की कमांड और आपने IP एड्रेस दे दिया, बड़ा सिंपल, ठीक है ना। या आप गए राउटर में, आपको देना है IP एड्रेस, बहुत सिंपल है, ठीक है, एक छोटी सी कमांड होती है और उसके साथ आपने IP एड्रेस दे दिया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड यू सेड इंटरफेस गिग 0 by 0 and then you said IP
address 192.168.1. Let's say 255.255.255.0 and you said no shutdown. और गाइस इसके साथ ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोदर कर रहे होंगे कि ये कमांड कुछ लोगों को थोड़ा हो सकता है या अजीब लग रहा हो, लेकिन गाइस ये भी ट्रबल मेकिंग नहीं है, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा अजीब दिखती है ये, लेकिन इसको रटना नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ लोगों के मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये याद करनी पड़ती है या समथिंग लाइक दैट, ये भी प्रोग्रामिंग की तरह नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। ये एक नॉर्मल कमांड्स हैं और इनको याद नहीं करना पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ टैक्टिक्स हैं और ये प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाती है। यानी कि आप जब 1 से 2 बार इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो आपको ये अपने आप रिमेंबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, आपको डेडिकेटली इसको रटना नहीं है, पहली बात, ठीक है। तो ये चीज है। और सिस्को आईओएस इतना फ्रेंडली है कि इजीली ये कमांड्स हम लोग मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर आप भूल भी गए ना तो भी याद आ जाएगा। सिस्को आईओएस इतना मतलब बढ़िया है कि वो याद दिला देगा आपको, ठीक है। वो चीज हम लेटर ऑन सीखेंगे। तो आपने देखा 3 लाइन के मैंने कमांड दिया और ये देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया इंटरफेस, करेक्ट है। तो इस तरह से बेसिकली जैसे मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। सर्टिफिकेशन भी इजीली हो जाता है, बट देखिए ट्रबल शूटिंग या इस लेवल पे या जब आपकी क्लाइंट, आप सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, कल को क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है, वहां पे ना नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जब रूट लेवल से निकल के आ रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। बहुत सिंपल सा, मेरा हमेशा हर सेशन में मेरा बहुत क्लियर कट इसमें अप्रोच होता है। मान लीजिए मैं कोई चीज 100% पढ़ा रहा हूँ, मे बी आपको 100% नहीं आती, मान लेते हैं वो 60% ही आती है। पहले तो पूरी 100% आनी चाहिए, बट मान लेते हैं वो 60% ही आती है। लेकिन गाइस वो 60% ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी श्योर, ठीक है। वो आपको आता हो और आपके जैसा किसी को ना आता हो। ये बात हमेशा आपको इंश्योर करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। 100% नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं होता है, ये एक फैक्ट, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ते हैं उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी ट्रेनिंग के लिए। ये खाली ऐसा नहीं है सीसीएलए के लिए या हर जगह के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो लाइक व्हाट वी विल लर्न हियर, सो अल्टीमेटली हम लोग सीखेंगे कैसे सिस्को रूटर्स को हम लोग मैनेज करने वाले हैं, हाउ टू मैनेज द सिस्को रूटर्स, उन पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सिस्को स्विचेस, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लैन नेटवर्किंग के लिए स्विचेस जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम लोग भाई वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। वी विल कवर द आईपी एड्रेसिंग पार्ट एज वेल एज आईपी एड्रेसिंग हो गया, और आईपी सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो हमारी आईपी सर्विसेज होंगी वो भी हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क ऑटोमेशन भी एक नई चीज है, एंड एक्सेप्ट दैट बेसिकली देयर आर फ्यू अदर थिंग्स like you know security, that is important thing, like later on वैसे आप CCNA सिक्योरिटी या CCNP सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मीटिंग से लग रहा तो सिक्योरिटी का भी हम कुछ पार्ट कवर करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। सो एज वी डिस्कस्ड, किसके लिए ये कोर्स है, तो भाई जो बिगिनर्स हैं एक तो नेटवर्किंग में, ठीक है। कुछ लोग फोकस थे, प्रीवियस सेशन में कैंडिडेट थे वो N+ पे बड़ा जोर दे रहे थे। N+ भी वही चीज है, लेकिन N+ जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गया। बेसिक भी नहीं, हम इसको अल्ट्रा बेसिक कहते हैं बिल्कुल ही, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। और सजेशन ये रहेगा कि ये आप खुद भी प्रिपेयर करते हैं। इफ यू आर डूइंग CCNA, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि N+ आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विद सेल्फ स्टडी यू कैन गो फॉर N+ और यू कैन टेक हेल्प एज वेल एज फ्रॉम अस, ओके। ये चीज है। तो एक जो बिगिनर अगर आप हैं उनके लिए ये कोर्स होता है, ठीक है। इफ यू वांट टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन, दैट दिस कोर्स इज फॉर यू, ठीक है। आप करियर बनाना चाहते हैं आगे चल के नेटवर्किंग में या किसी सब कैटेगरी में जाना चाहते हैं, देखिए नेटवर्किंग के बाद क्या है कि आपके लिए कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। अब समझिएगा क्या क्या इसमें। सबसे पहले तो आप मूव कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें कि आप फायरवॉल, VPN और इस तरह की टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है। आज की डेट में फायरवॉल में ही 3 से 4 वेंडर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरा एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी का, गाइस, ठीक है। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, आप मूव कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ, इस फील्ड की तरफ, ठीक है। तीसरा गाइस, आप लोग मूव कर सकते हैं क्लाउड की तरफ, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। वी हैव एज़्योर, AWS एंड सो मेनी अदर वेंडर्स आर अवेलेबल, लाइक गूगल, ओके। इस तरह के वेंडर्स अवेलेबल हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस तरफ करियर में मूव कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट देयर आर सम अदर फील्ड्स
ओके, हमारे पास और भी फील्ड मीटिंग में जुड़ अरे गया। म्यूट कर लो, गाइस म्यूट रखें क्या कर रहे हो आप लोग? वैशाली जो क्वेरी है आपका वो थोड़ा जो आपने पढ़ा है वो दूसरे सेंस में है असल में। उसका ये मतलब नहीं है कि फायरवॉल खत्म हो जाएंगे, फायरवॉल एग्जिस्ट करते हैं आज भी, लेकिन मैथोलॉजी चेंज हो गई। ठीक है, मेथड ऑफ यूजिंग और मेथड और समथिंग लाइक दैट दे आर वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसीलिए वो उसको कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि फायरवॉल अपनी जगह छोड़ देंगे। फायरवॉल मैंने विंडोज 95, 98 में भी काम किया है, विंडोज एक्सपी में भी काम किया है। ठीक है, और मैं तब से फायरवॉल देख रहा हूँ। विंडोज फायरवॉल मुझे 95 98 तो बहुत किड, आई वाज किड ऑन दैट टाइम, बट मुझे एक्सपी से याद है कि विंडोज फायरवॉल जैसी कोई चीज होती है। ठीक है, तो फायरवॉल शुरू से थी और आज तक है। ठीक है, उसके उसमें कुछ मॉड्यूलेशन हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, बट जो उसका बेसिक एथिक था उस दिन वो आज भी लागू होता है। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो इंटरनेट पे आपने पढ़ा होगा कहीं पे, वो लिखा वैसे होता है, उसका सेंस कुछ और है। ठीक है, उसे कभी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो मैं बता रहा था आपको कि इतने सारे आपके लिए जो है अल्टीमेट अदर जो है मॉड्यूल्स यहाँ पे खुल जाते हैं, या अदर और करियर के पाथ खुल जाते हैं। क्लाउड की तरफ मूव कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ देम, नेटवर्क सिक्योरिटी वन ऑफ देम। ठीक है, और गाइस आप कहीं मूव मत कीजिए, मैं कहूंगा अगर आप सिस्को में भी बने रहे तो आपके लिए एक तरह से मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक टैगलाइन है बहुत ही पॉपुलर वेंडर की, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो अगर आप सिस्को में भी बने हुए हैं ना, दैट इज इनफ। ठीक है ना, अगर आप नहीं जंप करते बाहर पे और आप खाली सीसीएनए सीसीएनपी और लेटर ऑन आप आगे जो टेक्नोलॉजी चेंजेस होंगे उनको ऑप्ट करते जाएंगे सिस्को में, दैट वुड बी इनफ फॉर मेंटेनिंग योर करियर। आपको करियर जॉब इसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सीसीएनए इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओवरऑल यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बिना सीसीएनए के तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, सो we need to go for the we need to go towards the different things, like हमें जो है टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो अल्टीमेट चीज ये है कि हम लोग को यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग के बाद देन वो नॉलेज और स्किल सेट प्रिपेयर करना है, देन लेटर ऑन जो आपका सर्टिफिकेशन है वो सब्जेक्टिव है, आपकी अगर चॉइस है तो आप करिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया। एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर सीसीएनए, सीसीएनए करने के बाद देखिए नेटवर्क एसोसिएट, मॉनिटरिंग और इस तरह की जॉब इजीली मिल जाती है। बता दूं आपको, आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी इंजीनियर बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, इस तरह के जॉब जो है इजीली इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली जो है इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस सीसीएनए। अब गाइस मैं थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन विंडो ओपन कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा बी स्पेसिफिक ओनली फॉर वट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ। मैं थोड़ा सा बाहर का भी नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट हैं। आई जस्ट वांट टू नो, अगर आपको सीसीएनए के बारे में कोई यहाँ पे कंटेंट या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे पूछ सकते हैं, ओनली फॉर सीसीएनए, नॉट फॉर द अदर थिंग्स। ठीक है, कोई भी क्वेरी अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके ऊपर। Sir, what is the main difference between Cisco switches command and Juniper switches? देखो अभिषेक का क्वेश्चन है। अभिषेक देखो, कमांड का देखो कॉन्सेप्ट ना नेटवर्किंग के सेम चलते हैं। अगर हम बात करें तो सिस्को आईओएस की या जूनिपर और या किसी थर्ड की, तो आईओएस में फर्क होता है, कमांड प्रोसेस भी अलग अलग होता है। लाइक जूनिपर का थोड़ा टैक्टिकल है और एक दो वेंडर और है उनका भी थोड़ा सा अलग है, मतलब वो डिफरेंस आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होता है। लाइक इफ यू आर प्रोवाइडिंग द आईपी एड्रेस, यू नीड टू प्रोवाइड द सबनेट मास्क एज वेल। ठीक है, तो कमांड लाइन को डिस्कस करने का मतलब क्या आपका मोटो है वो मैं समझ नहीं पाया एग्जैक्टली, बट देयर इज अ डिफरेंस। कॉन्सेप्ट सेम होता है। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सब जगह सेम है, चाहे वो टीपी लिंक का या डी लिंक का अनमैनेजेबल स्विच क्यों ना हो, चाहे वो सिस्को का स्विच क्यों ना हो। ओके, इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट अगर हम सिस्को में पढ़ रहे हैं तो वो एप्लीकेबल और जगह भी होता है। ठीक है, हाँ, वेयर सीसीएनए और सिस्को क्यों प्रेफर किया जाता है मार्केट में, उसका एक रीजन और है गाइस। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो कि सिस्को पे ही एप्लीकेबल होते हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हैं, कई ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, इसीलिए सिस्को लीड कर रहा है भाई नेटवर्किंग फील्ड में, तो दे हैव देयर ओन प्रोटोकॉल्स एज वेल एंड दे आर बेटर देन अदर्स। ठीक है, वो औरों से बेटर है,
वो हम लोग जब कोर्स करेंगे तो वहां पे जरूर इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज सिस्को को अलग बनाती है और उससे। ठीक है, वैशाली का क्वेरी है कि एग्जाम कॉस्ट क्या होता है। एग्जाम कॉस्ट इसका $350 है। वैशाली इट्स अराउंड 30 to 32,000 के करीब ये होता है। वैलिडिटी जो सर्टिफिकेशन की होती है 3 years होती है। ठीक है, 3 years के बाद रिन्यू करना होता है। यू कैन कनेक्ट विद द टीम फॉर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन में भी सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। मतलब 3 years के बाद वापस एग्जाम देना पड़ता है, राइट? गुड क्वेश्चन, ये अभिषेक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वैसे इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 3 years क्यों इसको मानते हैं? मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन 3 साल में सस्पेंड हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट ईसी काउंसिल, सभी के ऐसे ही है। क्योंकि ये लोग क्या मानते हैं कि 3 साल में टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, जो आपने 3 साल में पढ़ा वो आउटडेटेड हो गया क्योंकि चेंजेस आ चुके होते हैं। करेक्ट है, यू नीड टू रीसर्टिफाई। ओके, बट इसमें अभिषेक ऐसा मतलब एक इसमें क्या है कि रीसर्टिफिकेशन सब्जेक्टिव होता है। व्हाट इज द पॉइंट? मान लीजिए आपकी जॉब चल रही है, यू गॉट द जॉब, तो अब उसके बाद आपको री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। करेक्ट है, सर्टिफिकेशन हमको फर्स्ट टाइम जॉब में ही लगता है, वैसे सच बताऊं आपको तो। ठीक है, लगता भी नहीं है, वो भी ऑप्शनल है, वो भी कोई मांगे तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। तो री सर्टिफिकेशन इज सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको जरूरत है, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है और समथिंग लाइक दैट, तो जो है वो चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस तरह से उसको सर्टिफिकेट मतलब फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेशन कीजिए, उसके बाद अगर जॉब लग जाए तो यू कैन स्किप द री सर्टिफिकेशन फॉर अ व्हाइल, कुछ सालों के लिए आप डाल सकते हैं। ठीक है सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कंप्लीशन के बाद आप तो सर्टिफिकेट दोगे ही ना, जो हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट, वो दैट इज इनफ फॉर गेनिंग द जॉब। देखिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और आपका जो क्या कहते हैं उसे, दैट इज इनफ। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एंड अलोंग विद दैट लाइक यू हैव द नॉलेज एंड स्किल, दैट इज इनफ फॉर ग्रैबिंग द जॉब। ओके, सो एग्जाम कॉस्ट $350 होता है वैसे इसका। हाँ जी, एक क्वेरी और था, वी हैव मार्क। सर मैं नूरुपो बोल रहा हूँ उड़ीसा से, हाँ झारसुगुड़ा। सर मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो सीसीएनए कोर्स जो कर रहा हूँ वही वाला सर्टिफिकेट में रिज्यूमे अपडेट कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग यू कैन मेंशन दैट यू गॉट ट्रेनिंग फॉर सीसीएल, आप मेंशन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए सर्टिफिकेशन हर कोई नहीं मांगता, सर्टिफिकेशन एक ऑप्शनल स्टफ है। एंड लाइक इफ यू फील लाइक यू नो अगर नीडेड है, कहीं पे मांगा जा रहा है तो ही कीजिए। ठीक है, अदरवाइज डोंट गो, मतलब आप अवॉइड कर सकते हैं सर्टिफिकेशन कॉस्ट एक बार को, जब मांगा जाए तब आप करें। बट ट्रेनिंग is something that is very very important, you need to have that knowledge, that is something very very important। ठीक है, तो ये है एक क्वेरी है मकरन का अबाउट द एक्सपीरियंस एंड ऑल। हाँ ये इशू आता है बॉस फर्स्ट टाइम जॉब में, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस और इस चीज को आप बीट कर सकते हैं विद योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज नॉट एक्सपीरियंस, बट इफ यू हैव अ गुड नॉलेज देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी लाइक यू कैन बीट दिस स्टफ। ठीक है, आप इसको बीट कर सकते हैं विद योर नॉलेज। Sir, I am from non-tech background. Right ओके now. ओके, आई अंडरस्टैंड। आपका जॉब भी नॉन टेक है, करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है, मैं बताया जैसे सी अर्लियर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को भी ये चैलेंजेस आए थे जैसे शुरू में, सच बताऊं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी, बट यू नीड टू कन्विंस द पीपल लाइक यू हैव दैट नॉलेज, और आपको थोड़ा सा इसमें हल्का से एफर्ट एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। एंड इफ यू हैव दैट नॉलेज एंड स्किल सेट तो जॉब लग जाती है, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से या आपका एक्सपीरियंस इररिलेवेंट है, आप उसके बाद भी जॉब गेन कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, वो हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आप हमारा भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम से इसके लिए जरूर कनेक्ट कीजिएगा आप। ठीक है, Sure, sir. ये हो जाता है, बहुत big नहीं। हाँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हेलो सर। हेलो। यस हेलो। हाँ जी, करिए, आपको बताएं। सर मैं एक बात, हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको बताएं। हाँ सर मैं एक बात बोल रहा हूँ जी, आया हेलो सर, मॉडल्स है ना वो 6 मॉडल्स, हाँ हाँ ऊपर के 4 मॉडल्स N+ में आता है नहीं सर? क्या लेके आए हो? आग लगा है घर आ रहा। आग नहीं पता है आपको? चना पालक और बथुआ करोगे इरफान, मैंने आपसे बगल में बैठेंगे।
N प्लस में जो आराम से ना भाई, तो स्कूटी का मास्टर है चल। क्योंकि आप क्वेरी तो म्यूट करके भी इरफान, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कॉम्पिया N प्लस में पढ़ते हैं वो वेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। यहाँ पे हम उतना डीप नहीं जाएंगे नेटवर्किंग में। अगर हम नेटवर्किंग फंडामेंटल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा सिस्को ओरिएंटेड होगा, ठीक है ना, वो N प्लस वाला नहीं होगा एग्जैक्टली, और उतना डीप भी नहीं होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो N प्लस का अगर नॉलेज है आपको, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से गेन कर पाएंगे, आपके लिए तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन चीजों की, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूँ सर, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबल क्या है सर वो? विच वन, कौन सा कह रहे हैं? ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। बस। किस तरह से आप नेटवर्क डिवाइसेस को ऑटोमेशन पे ला सकते हैं, ठीक है। लाइक यू नीड टू हैव दैट नॉलेज लाइक अबाउट द पाइथन प्रोग्रामिंग, थोड़ा बहुत पाइथन प्रोग्रामिंग और इसका नॉलेज होना चाहिए, तो वो चीज है। तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा, वो जितना आप लोग कवर अप कर पाएंगे उसमें हम लोग हेल्प करेंगे उसमें, ठीक है ना। सर इसमें टेक के आईटी के इसमें प्रोग्राम्स नहीं यूज होता है सर? किसमें आईटी का प्रोग्राम? मैं समझा नहीं आपको क्वेश्चन। सर अभी हमें सर, आईटी का ये कोर्स कर रहे हैं ना, CCNA, CCNP, MCS से, जैसे इसमें कोई प्रोग्राम नहीं यूज होता है। प्रोग्राम मींस क्या क्वेश्चन है आपका? सी लाइक मतलब कहना क्या चाह रहे हो, क्लियर नहीं हुआ आपको। सर अभी हमें कोर्स कर रहे हैं ना, CCNA, CCNP। का करिकुलम तो है सामने जो आपके है। हाँ सर, इसमें आप बोल रहे हैं लास्ट वाले मॉडल में पाइथन वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत आ जाता है प्रोग्रामिंग करके। ऐसा होता है, हाँ, वो प्रोग्रामिंग पार्ट होता है एक्चुअली, थोड़ा सा प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामिंग पार्ट नहीं आता है सर इस कोर्स में। किसने कह दिया आपको? इस करियर में, इस वाले टेक वाले पार्ट्स में प्रोग्रामिंग नहीं आता है सर। मुझे आप बता रहे हैं या पूछ रहे हैं? पहले तो ये बताइए। पूछ रहा हूँ सर। पूछ रहे हैं तो आता है, ठीक है, मेरा जवाब है आता है। और आप इसको ना सिस्को का आप मैं एक सलाह दूंगा आपको, आप जाके थोड़ा सा ऑनलाइन है इसका ऑफिशियल करिकुलम डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल में जब सर्च करेंगे दी एग्जाम कोड 201301 एग्जाम सिलेबस, तो पहला लिंक सिस्को का आएगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, उसे डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको ना इसका डिटेलिंग मिल जाएगा, ठीक है इरफान, एक बार चेक कीजिएगा। तो ये डिटेल जो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल शॉर्टन में लिखे हुए हैं, वो वहां पे आपको डिटेल मिल जाएंगे कि क्या क्या प्रोटोकॉल आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे प्रोटोकॉल्स के नाम नहीं लिखे हैं, वी विल कवर EIGRP, OSPF एंड सो मेनी थिंग्स, राइट। हम आईपी राउटिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, VLAN क्या होता है, VTP क्या होता है, वी विल लर्न अबाउट द FTP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, करेक्ट। सो ये कई चीजें हैं जो डिटेलिंग नहीं लिखी है यहाँ पे, ठीक है, बट हम लोग डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेरीज है लाइक नेटवर्किंग स्कोप को लेके, तो भाई इसका स्कोप हमेशा है अब्दुल, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट इज नो दैट लाइक नेटवर्किंग हमेशा रहने वाली है। आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में इंटरनेट का कितना यूसेज बढ़ गया है दुनिया में, दुनिया छोड़ दीजिए, इंडिया में ही लगा लीजिए, ठीक है ना। तो इसका स्कोप हमेशा रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, स्कोप को लेके कोई चिंता नहीं, ठीक है। और अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है व्हेनेवर लाइक जहां आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, नेटवर्किंग देन फुल ऑफ स्कोप है आपके लिए, ठीक है। फिर आप कहीं जाने की आपकी इच्छा होगी, ये बात है। सर CCNA में तीनों कवर होगा क्या? वो EIGRP और OSPF एंड RIP? हाँ, इसमें हम EIGRP, OSPF और RIP राउटिंग हो गया आपका, डिफॉल्ट राउटिंग ये कवर करेंगे गिरजा, और इंट्रोडक्शन ऑफ द BGP आएगा, ठीक है, मैं वो भी आपको एडिशनली करवाऊंगा, ठीक है। तो सर इस तीनों में क्या CCNA कंप्लीट हो जाता है? RIP और OSPF एंड EIGRP? नहीं, और भी चीजें हैं बॉस, मैंने जैसे बताया देयर आर सो डिटेलिंग, बहुत चीजें, IPv4 है, IPv6 है, बहुत चीजें हैं, ठीक है ना। IPv4 तो वो राउटिंग करने में मदद होता है ना, IPv4 और सबनेटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। जी बहुत नेटवर्क में आपको भेज दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, डिटेल्स लेकर आपको भेज देंगे। मैंने तो मेजर पॉइंट यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। चीजें बहुत चीजें हैं आपका, LAN टू नेटवर्किंग में ही, स्विचेस में ही आपके कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। VLAN से शुरू होता है, VLAN, VTP, STP, DTP, है ना, और कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं वहाँ। नहीं सर, मुझे सिर्फ BTP और STP पता है, और दो पता नहीं। और भी चीजें होती है, VTP होता है आपका, ट्रंकिंग हो गया आपका, इस तरह के कॉन्सेप्ट, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, कोलिजन डोमेन क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के, बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते।
वी विल लर्न जी, अबाउट जी। द लैन नेटवर्किंग कैसे काम करती है, हब स्विचेस कैसे काम करते हैं, करेक्ट। हम लोग वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी सी, जैसे मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत बेसिक सी चीज है, कॉन्फ़िगरेशन तो सीख ही जाओगे, बट जो कॉन्सेप्ट है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रबल है बड़े अच्छी क्वेरी है यहाँ पे, एक बहुत अच्छी क्वेरी आई है चैट में, देखिएगा यहाँ पे अनूप कह रहे हैं कि क्लाउड आने के बाद नेटवर्क की जॉब रहेंगी या नहीं। बहुत अच्छा क्वेरी है ये, ठीक है। तो ये कुछ मिथ चलते रहते हैं मार्केट में। गाइस क्लाउड कब का आ चुका है, आप लोगों ने शायद हाल फिलहाल में सुना होगा, मैं काफी सालों से सुन रहा हूँ, ठीक है। तो क्लाउड काफी पहले आ चुका है। क्लाउड से नेटवर्किंग जॉब में इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्लाउड सीखने के लिए भी अल्टीमेटली सीसीएनए ही करना पड़ रहा है पहले, ठीक है। क्योंकि क्लाउड में एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीज आपका जब क्लाउड का वेबिनार होगा वहां सुनिएगा। क्लाउड में अल्टीमेटली क्लाउड के लेके डेफिनेशन या मिथ ये होता है कि खाली स्टोरेज प्रोवाइड करता है, बट ऐसा नहीं है। क्लाउड नेटवर्किंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आईपी सबनेटिंग वहां भी होती है, राउटिंग वहां भी होती है, ठीक है। वहां रिसोर्स शेयर वहां होता है, सर्वर वहां बनाए जाते हैं, वर्चुअल मशीन्स वहां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो कई चीजें हैं जो है डिप्लॉय की जाती है। अल्टीमेटली नेटवर्किंग का नॉलेज क्लाउड के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो क्लाउड आने से नेटवर्किंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि और ज्यादा उसमें जो है इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसका जवाब पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्लाउड आने से ये चीजें और बढ़ती हैं। सीसीएनए तब उसके बाद से ज्यादा लाइक सी डायरेक्टली अगर आप क्लाउड में जंप करोगे ना तो एक प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट्स को, मैं बता देता हूँ। इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया है। अब लेट से हम लोग आपको डायरेक्टली मूव कर दें कि सीधे चलिए भाई क्लाउड सीख लीजिए, तो एक प्रॉब्लम होती है। क्लाउड आप सिखा तो देंगे हम आपको, लेकिन आपके ना कॉन्सेप्ट कच्चे होंगे, समझिएगा बात। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, नेटवर्किंग का पता नहीं है आपको कुछ, तो आप क्लाउड में क्या कर लीजिएगा, खुद सोचिए, ठीक है। तो गाइस ये जब आगे के मॉड्यूल देख रहे हैं ना आप, सीसीएनए के बाद के मॉड्यूल, वो सीक्वेंस इसलिए ऐसे लिखे गए हैं कि उसके लिए सीसीएनए जरूरी है, ठीक है। जब सीसीएनए में आप अच्छे हैं तभी आगे मूव कर सकते हैं, ये बात समझिए, ठीक है। कुछ लोग डायरेक्टली जंप कर देते हैं, बट वो थोड़े से इश्यूज फेस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दैट इज नॉट सजेस्टेड फ्रॉम अस, ठीक है। ये ध्यान रखिए। एमसीएस के बाद सीसीएनए आता नहीं सर? क्या कह रहे हैं? एमसीएस के बाद में सीसीएनए आता है सर? पहले ही आपके मॉडल में सीसीएनए इंक्लूड किया है ना? हाँ हाँ, मर्जी है वो तो इरफान, आप सीसीएनए पहले करना चाहें या बाद में, आपकी चॉइस है। आप अब आपको जैसे प्रेफर, हमारे सजेशन तो ये रहेगा पहले सीसीएनए करना चाहिए, फिर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तब मूव करना चाहिए, है ना। सर्वर में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएस में भी बता दिए जाते हैं सर। मेरा पॉइंट भी सुनिएगा इरफान, जब आपको हाँ। पता होगा आईपी एड्रेस क्या होता है, तभी तो सर्वर में आईपी दे पाओगे, तभी तो डीएनएस कॉन्फ़िगर कर पाओगे या डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर पाओगे। डीएचसीपी क्या होता है इरफान? सर मेरी बात सुनो। आईपी हाँ। कॉन्फ़िगरेशन 10+ में ही सिखा दिए जाते हैं सर, इसके बाद में ही एमसीएस से आता है। वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे एनक्लेव नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना इरफान, हम लोग सीसीएनए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए तो सीसीएनए को पहले मॉडल में जैसा है वैसा ही टीच होगा ना मॉडल में, मॉडल के हिसाब से। कहना क्या चाह रहे हो? नहीं सर, मॉडल में जैसा आप कोर्स करिकुलम दिए होते उसके हिसाब हाँ। से ही टीच हो जाता है, हाँ, सही तो है ना आप सर? तो एनक्लेव कर रहे हो ना, यू हैव दैट नॉलेज, दैट इज इनफ, ठीक है ना। तो दैट इज इनफ। अरे भाई लोग, आप लोगों को पता है, अच्छी बात है, दूसरों को तो सोचने दो। वहाँ पे पता है, वो अपना देख लो। करेक्ट है, हम स्पेसिफिक डिस्कशन में इंडल्ज हो जा रहे हैं, जो आप बहस क्यों कर रहे हो फालतू की इतनी देर से? आगे बढ़ने दो। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, हमको उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो चीज थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, जो इसके बाद में कवर करना चाह रहा था, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो लेट्स डिस्कस अबाउट लिटिल बिट अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है। जब सीसीएनए कर लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन मूव टुवर्ड्स द साइबर सिक्योरिटी एज वेल। नाउअडेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो गवर्नमेंट भी कैंपेन चला रही है आजकल फ्रॉड्स के नाम पे, आप लोग देख रहे होंगे फिशिंग और किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं नाउअडेज। तो बहुत साइबर सिक्योरिटी एक डोमिनेंट फील्ड है, और आपको सच बताऊं तो इसमें तो गवर्नमेंट जॉब पॉसिबिलिटी भी अच्छी है आज के डेट में। एनआईसी वगैरह इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो भाई इसके लिए एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर द कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट फील्ड, मतलब वो प्राइवेट कॉर्पोरेशन में जिनका एक्सपीरियंस है उन लोगों को हायर किया जा रहा है गवर्नमेंट, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में जो साइबर वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। हर चीज इंटरनेट पे है आज के डेट में, सुबह से शाम दिन भर हम लोग इंटरनेट पे लगे हुए हैं, करेक्ट है। सो द पॉइंट इज, अभी क्या है कि चीजें बहुत ज्यादा लेस सिक्योर है,
ठीक है, उनको सिक्योरिटी करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, डेटा, एसेट, इंफॉर्मेशन, इन सबको अवॉइड करने के लिए, इन सबको सिक्योर करने के लिए हम लोग को साइबर सिक्योरिटी का भी नॉलेज चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है where you learn basically how to secure the networks, how to secure the computer system, how to secure the data। और देखो आज की डेट में फिर क्लाउड सिक्योरिटी अलग आ जाता है, ठीक है, और भी कई तरह के वेरिएंट आ जाते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, बहुत चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। तो वो सब चीजें हम लोग लर्न करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है, ये चीज है। ओके, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली भाई सब कुछ जब इंटरनेट में रखोगे, आज की डेट में देखो WFH बड़ा फेमस हो गया है ना, वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा, एक यूजर ऑफिस का वो घर में बैठ के इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहा है ऑफिस रिसोर्सेज को, ठीक है। अब जो कुछ भी डेटा है दैट इज ट्रांसमिटिंग थ्रू द इंटरनेट, सो दैट इज अनसेफ, टोटली अनसेफ, बिकॉज इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ अ पब्लिक नेटवर्क। दो तरह के नेटवर्क होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, करेक्ट है। जो आपका लैंड नेटवर्क होता है, विद इन प्रीमाइस, विद इन हाउस जो नेटवर्क होता है, इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दैट इज एक्चुअली प्राइवेट नेटवर्क। बट जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हैं तो एक्चुअली यू आर कनेक्टिंग योर प्राइवेट नेटवर्क टू द पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। तो अब क्या है कि पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद थोड़ा सा सेफ्टी वाला फीचर मिस हो जाता है गाइस, ठीक है। तो इसी वजह से साइबर जो है अटैक्स पॉसिबल हो पाते हैं, बिकॉज एट द सेम प्लेस जेन्युइन यूजर भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, वहीं जो हैकर है वो भी वहीं कनेक्टेड है, ठीक है, हैकर भी वहीं पे कनेक्टेड, ठीक है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज समझने की है बेसिकली, इसलिए साइबर सिक्योरिटी भी एक डोमिनेंट फील्ड है और आज की डेट में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनी गई है, ठीक है। सो यू कैन ट्राई फॉर द साइबर सिक्योरिटी, लाइक अभी क्या है ना, ये हमने प्रोग्राम भी इसी तरह से बनाया है कि आप लोगों का मेजर इशू होता है जॉब मिल जाती है, जॉब भी करने लग गए, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है 2 से 3 साल बाद, फिर आप कहते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, आगे बढ़ना है। तो गाइस उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीजें बहुत सही है कि आप इस तरफ भी मूव कर सकते हैं आगे। इसके बाद एक दो प्रोफाइल और आते हैं, मैं आपको लेटर ऑन जरूर इसके लिए गाइड करूंगा, अभी तो हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। IT ऑडिटिंग होता है, GRC एनालिस्ट होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती है इसमें। साइबर सिक्योरिटी खुद में एक बहुत बड़ा डोमिनेंट फील्ड है, तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए CEH सर्टिफिकेशन है, CompTIA सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन है, CompTIA इसके लिए सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है, EC काउंसिल CEH प्रोवाइड कर रहा है, पेन टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, CISA, CISM, ISC2 होता है, CISSP, इस तरह के कई सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको इस फील्ड में आगे तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड फील्ड है, इसे कभी और दिन जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीजें क्या क्या सिक्योर करना सीखते हैं हम लोग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, उसका कुछ पार्ट आपका जो है CCNA में भी आ जाता है, फायरवॉल वगैरह ये सब कैसे मैनेज होती है वो चीजें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गया, like how you can safeguard the data and information from the unauthorized access, that is something very very important, okay, so that is something very very important during the security। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आज की डेट में सारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है भाई, घर बैठे आप जो है CRM एक्सेस कर रहे हैं ऑफिस का, तो आप उसको कैसे सिक्योर करोगे? तो ensuring that software security from vulnerability, that is also something very very important। इंसिडेंट रिस्पॉन्स हो गया, IR कहते हैं हम लोग इसे, कि भाई जब ब्रीच हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, पता चल गया है ब्रीच हो गया है, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर भी आप लोग सीखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये एक चैलेंज है और ये एक तरह से अनबीटन और नेवर एंडिंग वॉर है जो कि हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई चैनल या नेटवर्क सिक्योर करने जाते हैं तो उसको आप सिक्योर तो कर सकते हैं, बट वो 99.9% ही सिक्योर किया जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 0.1%, ये लूप होल हमेशा रहता है, ठीक है। उसके क्या रीजन है वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब सेशंस होंगे। पॉइंट ये है कि देयर इज ऑलवेज चांस, हमेशा यहाँ पे चांस रहता है जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज आपका हो सकता है, ठीक है। फॉर अवॉइडेंस ऑफ दैट, उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा याद रखें, इसीलिए जैसे मैंने कहा ये नेवर एंडिंग वॉर, इधर से हैकर लगे हुए हैं, ठीक है, वो भी इंटरनेट पे लगे हुए हैं और आप लोग सिक्योर करने पे लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हैकर और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में अप्रोच का फर्क होता है गाइस, दोनों का नॉलेज लगभग सेम होता है, हमेशा याद रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी सुनने में थोड़ा बड़ा वो लगता है,
लेकिन हैकर कई लोग इससे जो है ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो हैकर की जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सी ऑफेंसिव होती है, ठीक है, ऑफेंसिव होती है वो। वेयर जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं वो थोड़े से डिफेंसिव होते हैं, प्राय उनकी जो अप्रोच होती है वो डिफेंसिव होती है, दे आर सपोज टू डिफेंस, वो डिफेंस करने के लिए। वेयर हैकर जो होता है वो अटैक करने के लिए होता है, उसकी अटैकिंग अप्रोच होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अल्टीमेटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी हैकर ही होते हैं, बट वी यूजुअली कॉल देम ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है, हम लोग उनको ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं, ठीक है। और रही बात जब ये हैकर्स की हम बात करते हैं तो हैकर्स पे डिपेंड करता है वो किस बिहेवियर में। यूजुअली हम लोग उनको ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, ठीक है, ब्लैक हैट या रेड हैट हैकर्स कहते हैं बेसिकली, ये ध्यान रखिएगा। बट जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ग्रे हैट कहते हैं। ग्रे हैट का रीजन ये भी होता है कि वो थोड़ा सा लेजिटिमेट वे में काम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा जो हम सीखेंगे वो लेजिटिमेट थिंग्स सीखेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ भी इलीगलिटी को हम लोग प्रमोट नहीं करते। इवन आप हमारा जो कोर्स करेंगे CEH, उसमें भी यही होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो होता है उसको, उसमें जो वर्ड आ रहा है ई, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी नोटिस, दैट इज एक्चुअली एथिकल। सो यहाँ पे हम एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, अनएथिकल कुछ नहीं होता, ठीक है। इट्स अप टू यू बेसिकली, हम लोग जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, ऑलराइट। सो एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू दिस, इसको लेके अगर कोई आपका पॉइंट है, कोई क्वेरी है वन बाय वन साइबर सिक्योरिटी को लेके? तो सर हाँ जी, ये हमें जो साइबर सिक्योरिटी का है ये CCNA और CCNP में भी पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत? मैं आपको बताऊं अनुज, एग्जैक्टली नहीं। जैसे CCNA और CCNP जो होता है वो एग्जैक्टली जो है वेंडर ओरिएंटेड है, सिस्को ओरिएंटेड, वहां पे आप उनके डिवाइस की सिक्योरिटी सीखेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, बट वो जो साइबर सिक्योरिटी में हम पढ़ते हैं वो डेडिकेटली अलग होता है, ठीक है। और फायरवॉल में? फायरवॉल में केवल फायरवॉल सिक्योरिटी पढ़ते हैं हम, इसमें आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मेजर पार्ट होता है कि फायरवॉल रूल्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं। जब आप CCNA CCNP में फायरवॉल अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर CCNP में, तो वो एक्चुअली वहां पे केवल हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि हाउ टू क्रिएट रूल्स विद इन द फायरवॉल। या हम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS IDS अगर पढ़ रहे हैं तो हम सिस्को में अगर पढ़ रहे हैं तो सिस्को का IPS IDS कैसे मैनेज करोगे वो हम चीज लर्न करते हैं इसमें। गाइस ये को कितना मजा आ रहा है, देखिए सर ये क्या कर रहा है। एनोटेशन रिमूव कीजिए स्क्रीन में, आपने काफी कुछ मेंशन कर दिया है। हाँ अनुज, कुछ कह रहे हैं आप? सर हो गया बस। मजा आ रहा है। सर मैं कुछ पूछ रहा था, लाइक साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम कौन कौन सा डोमेन कवर करेंगे? लाइक अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, देखो अगर CH वाला पार्ट करोगे तो उसमें हम लोग सीखते हैं बेसिकली किस तरह से लाइक यू नो द टॉपिक लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सेशन हाईजैकिंग। अगर CH की बात करें, सेशन हाईजैक कैसे होता है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट लाइक द अदर टॉपिक्स आर सिस्टम हाईजैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग, विंडोज हैकिंग, लाइक आपका द सर्वर कैसे हैक करते हैं, वेब सर्वर कैसे हैक करते हैं, डॉस अटैक क्या होते हैं गाइस, फिशिंग क्या होती है, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जो CH के अंदर कवर होते हैं। यू कैन कंसिडर द ऑफिशियल कोर्स कंटेंट और हमारी टीम आपको भेज देगी वो बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर CH जो होता है वो प्रॉपर लैब बेस्ड होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टफ ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोर साइबर सिक्योरिटी अगर आप अलग से करते हैं तो उसमें मिक्सअप होता है, कॉन्सेप्ट भी होते हैं और कुछ जो है प्रैक्टिकल स्टफ भी होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस, ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी में क्या होगा कि आप डिफेंसिव अप्रोच भी सीखेंगे, जैसे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, बग शूट यूज करेंगे हम लोग, बग बाउंटी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग जो है ये क्या कहते हैं फॉरेंसिक्स के बारे में, साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट डेटा कैसे कैप्चर किया जाता है, इस तरह की चीजें बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी वाइट अप्रोच है हमारी, क्लीन अप्रोच साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो वो चीजें लर्न होती है यहाँ पे वो चीजें सिखाई जाती है बेसिकली, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच ज्यादा होता है, डिफेंसिव और यू कैन से लाइक हाउ टू सिक्योर द नेटवर्क, ठीक है, किस तरह से अटैक्स को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें लर्न करेंगे। हाँ जी, और कोई क्वेरी? लाइक सर इसमें मल्टीपल डोमेन होते हैं, जस्ट लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड और भी चीजें होते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें साइबर सिक्योरिटी में कह रहे हैं? या सर हाँ, साइबर सिक्योरिटी मिक्सअप होता है क्योंकि साइबर एक, देखो साइबर इज अ वर्ड। इरफान ये एनोटेशन बंद करोगे आप, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे भी लिखना है स्क्रीन पे, सब कुछ आप ही लिखोगे तो कैसे चलेगा? एक मिनट, जरूरत नहीं है इसकी, इन्हें थोड़ा। तो लाइक सर अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोर्स कंप्लीट करते हैं तो हम कौन कौन से डोमेन में जा सकते हैं?
देखो वो जो प्रोग्राम हम लोग ने आपको यहाँ पे शुरू में बताए हैं, इट डिपेंड्स ऑन लाइक विच काइंड ऑफ अ प्रोग्राम यू आर ऑप्टेड, ठीक है अजय? जो आप कोर्स करोगे उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस डोमेन में जा सकते हैं। मैं आपको वापस उसी विंडो पे लेके जाता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, लेट मी रीच देयर। ये हमारे प्रोग्राम पे एक बार दोबारा से इसको एक बार सब देख लीजिए, ठीक है? सभी लोग इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? ये हमारे प्रोग्राम है। अब क्वेरी यहाँ पे अजय की ये है कि हम इसके बाद क्या क्या जॉब ट्राई कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं अजय, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कवर होगा CCNA, CCNP एंड पालो अल्टो, दैट इज अ फायरवॉल और वेल रेपुटेड, और वो है फायरवॉल है सब, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम। इसमें CCNA के बाद आप नेटवर्क एसोसिएट, नेटवर्क इंजीनियर, IT एडमिन, इस तरह की जॉब इजीली मिल जाएगी CCNA CCNP के बाद। तो नेटवर्किंग में सिस्को डोमेन में जॉब तय है इसके बाद आपका, ठीक है? एज वेल एज यू कैन मूव टुवर्ड्स एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है? आप फायरवॉल इंजीनियर के तौर पे भी आप जॉब ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ पालो अल्टो, ठीक है? इस समय का वेल रेपुटेड फायरवॉल है पालो अल्टो, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे आता है पालो अल्टो, सेकंड पे आता है आपका चेक पॉइंट बेसिकली, एंड सम अदर वेंडर्स आर आल्सो अवेलेबल। सिस्को का ASA है, ये भी इस तरह के फायरवॉल्स भी अवेलेबल है, ठीक है? अगर आप IT इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम करते हो तो आप देखो, एक तो नेटवर्किंग जॉब के लिए जा सकते हो बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ CCNA, देन यू कैन गो, आप क्योंकि साथ में हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको MCSA एंड लाइनेक्स, दैट इज फॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों सर्वर के लिए होते हैं भाई, ठीक है? तो आप ना सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी जा सकते हो उसके बाद अच्छा, और साथ ही साथ क्लाउड भी सीख रहे हो क्योंकि सर्वर आज की डेट में भाई क्लाउड्स पे रखे हुए, तो भाई क्लाउड का नॉलेज तो होना जरूरी है आज अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, करियर में अपने, तो ठीक है? तो यहाँ पे तीनों चीजों का मिक्सचर है, तो यू कैन मूव टुवर्ड्स दिस साइड एज वेल, ठीक है? आप इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए 2 एडिशनल रास्ते भी खुल जाएंगे, आप जो है इस तरफ भी जा सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है ना? ये है अल्टीमेटली यू नीड टू हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ CCNA। जैसे CCNA तो चाहिए ही चाहिए, आप देख लीजिए तीनों मॉड्यूल में, बिना नेटवर्किंग के आप कैसे इंटरनेट कोई आप समझा ही नहीं सकते। आज की डेट में आप इतने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुझे इंटरनेट सही से एक्सप्लेन करके नहीं दे सकता, ठीक है? यहाँ पे अभी 30 कैंडिडेट्स है, लेकिन अगर मैं किसी से एक्सप्लेनेशन मांगू, यूज पूरी दुनिया कर रही है बट यू डोंट नो लाइक हाउ इट वर्क्स। आज कोई नहीं जानता, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस रील्स देख रहे हैं आप लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। आप दिन भर स्क्रॉल करते हैं फोन को, बट आपको नहीं पता चीजें काम कैसे कर रही है। तो भाई वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये बात समझिएगा, ठीक है ना? एक देखिए, किसी भी चीज से खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता भैया, मैंने XYZ कुछ कोर्स कर लिया उससे नहीं होता। रिलेटिविटी इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कोई चीज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चीज में अगर हम हैं, तो हमें उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। किसी चीज में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स क्यों ना हो, आपका उसमें इंटरेस्ट होना, कीन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो है तो डेफिनेटली आपको फिर जॉब के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी करियर प्रोग्राम है जब तीसरा, इसमें CCNA करा रहे हैं, CEH करा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था, और साथ में आपको पेन टेस्टिंग भी करा रहे हैं। तो ये भी खुद में जो है, इसके बाद जो है बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये लिस्ट है, इतने मतलब ये प्रोग्राम आपको इतनी, ये मैंने लिस्ट रखी है, और भी पॉसिबल होती, इतनी प्रोफाइल्स में जॉब आपको मिल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, सर हाँ जी बताइए। Yeah, Pooja this side. So when actual practical is going to be starting? ओके, प्रैक्टिकल स्टफ अगर आप देखना चाहते हैं, मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ क्विकली एक टॉपिक आप लोगों के लिए, ठीक है? कोई और क्वेरी तो नहीं है गाइस? तो हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करें। पूजा चाहती है वे कुछ प्रैक्टिकल स्टफ दिखाएं। सर वन क्वेश्चन, ये हम लोग मतलब कौन सा वर्जन हम लोग सीख रहे हैं अभी CCNA का? जो लेटेस्ट है अभिषेक, ठीक है? हम लोग लेटेस्ट ही कवर करते हैं, जैसे कि अभी नई चीजें आ गई, BGP इन्वॉल्व हो गया, तो 201 301 राइट ना? हाँ, वो वर्जन ये कभी पब्लिश हुआ है सर? ये हो गया है 1.02 मेरे ख्याल से, काफी टाइम हो गया है इसे तो मेरे ख्याल से। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू द लेटेस्ट करिकुलम। इसमें देखिए कुछ चीजें अननेसेसरी भी होती हैं, मैं बता दूं, जो ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है, ठीक है?
तो वो हम लोग जो है कई बार अवॉइड भी करते हैं, ठीक है। बट हमारा जो करिकुलम होता है वो प्रॉपर इस तरह से होता है कि जो आपकी जॉब में भी हेल्प करे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि वर्ड टू वर्ड मैच करेगा हमारा जो करिकुलम, बट मैं आपको जो कोर्स कंटेंट है ऑफिशियल वो दिखा रहा हूँ थोड़ा सा एक ओवरव्यू के लिए, ठीक है। यू कैन फाइंड इट ऑन द इंटरनेट इजीली, ठीक है। सर जॉब के साथ साथ हम लोग मतलब सीसीएनए एग्जाम क्रैक कैसे कर पाए उसके रिलेटेड भी थोड़ा आप सोचिएगा तो थोड़ा बेटर होगा। हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हम उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और हेल्प करेंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बोला, सर्टिफिकेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये वर्जन 1.0 का सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कई चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल होती हैं और डिटेल्ड सिलेबस होता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें से जो है मोस्टली 90% जो है मैच करेगा हमारा जो करिकुलम है, 90 to 95%। कुछ चीजें जो है अननेसेसरली भी होती हैं, ठीक है। तो वो हम लोग भी कई बार अवॉइड करते हैं, मैं बता दूं आपको, ठीक है। कुछ टॉपिक हम लोग भी अवॉइड करते हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, कई लेटेस्ट टॉपिक हैं जो नए नए इन्वॉल्व किए गए हैं, वो हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। सभी कुछ इसमें कवर होगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। रही बात सर्टिफिकेशन की, जो हमारी टीम हेल्प कर देगी उसमें, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। someone was requesting for some practical stuff. तो guys एक बहुत important topic है, मैं आपको बताता हूँ। like there is a concept of VLAN, ठीक है। एक टॉपिक होता है VLAN जिसे हम कहते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो VLAN एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जब आप LAN नेटवर्किंग की बात करते हैं, L2 नेटवर्किंग की बात हम लोग करते हैं जब, तो विद इन अ LAN जितने भी यूजर होते हैं वो आपस में एक बाय डिफॉल्ट नेचर होता है, वो आपस में कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं बेसिकली, ठीक है। सो वन सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली एक मिनट दीजिएगा। VLAN एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, वेयर बेसिकली जो है हम लोग स्प्लिटेशन करते हैं बेसिकली नेटवर्क यूजर्स का विद इन द LAN, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक लैब सेटअप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा गाइस। जैसे कि मुझे मान लीजिए एक लैब सेटअप करना है, तो ये मैंने एक रूटर लिया, ठीक है। 2911 सीरीज का रूटर है, एक ये दूसरा रूटर मैंने लिया, ठीक है। एंड along with that मुझे स्विचेस यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं, तो ये मैंने देखिए स्विचेस यहाँ से पुट किए, ठीक है। ये एक लैब सेटअप का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एंड डिवाइसेस में लगाना चाह रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं पीसी लगाना चाह रहा हूँ या लैपटॉप्स, तो मैं यहाँ पे एक आध पीसी एक आध लैपटॉप ऐड कर लेता हूँ इस तरह से। एंड लेट्स से आई वांट अ सर्वर एज वेल एज, तो मैं यहाँ पे सर्वर डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। कनेक्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे केबल्स अवेलेबल होती है, ठीक है। लेट मी कनेक्ट लाइक दिस। तो रूटर मुझे कनेक्ट करने हैं, सो रूटर टू रूटर वी नीड टू हैव कनेक्टेड विद द क्रॉस केबल, ठीक है। क्रॉस क्यों यूज होती है, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है, स्पेसिफिक लाइक केबल यूज होती है। इसके बारे में हम आगे डिटेलिंग में, अभी मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि इस सब डिस्कशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई नीड टू रैप अप इट वेरी क्विकली। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये हम लोग लैब को सेटअप करते हैं, ठीक है। मैं ये एक लैब सेटअप कर रहा हूँ पैकेट ट्रेसर में। देयर आर सम अदर टूल्स एज वेल एज, तो हम लोग और भी टूल्स यहाँ पे सीखेंगे आगे चलकर, ठीक है। ये चीज इस तरह से आप लैब सेटअप कर सकते हैं, ये देखिए, ओके। एंड फाइनली लाइक इफ आई वांट टू कॉन्फ़िगर दीज रूटर्स, मुझे लेट्स से आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो पहले मैं यहाँ पे एक कॉनिक यहाँ पे दे देता हूँ। लेट्स से आई वांट टू अलाउ, यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.1, मैंने ये डिसाइड किया। अब भाई आईपी एड्रेस देने के लिए सबसे पहले आईपी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो भाई पहले आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा कि ये कैसे है, या मैंने ये स्लैश करके 8 क्या लिखा है, ये चीज अभी आपके समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे आईपी देना है, लेट्स से, तो मैं देता हूँ 192.168.1.1 लेट्स से सर ये 8 बिट वाला आईपी है ना, ये 25। ये 8 बिट नहीं होती है एक्चुअली, बिट जो है IPv4 की 32 होती है, तो ये 8 बिट्स नहीं है, 32 बिट का 24 जो दिया है सर पोर्ट नंबर है क्या सर? सॉरी सर /24 जो दिया हुआ है पोर्ट नंबर?
नहीं, /24 ये साइडर वैल्यू होती है जो कि सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करती है। इफ आई एम मेंशनिंग साइडर 24 तो मास्क इसका हो गया है 255.255.255.0। एक्चुअली जो साइडर वैल्यू होती है किसी आईपी एड्रेस में नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करती है। तो इस आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क की बिट्स हैं एक्चुअली वो 24 है, और ऊपर जो क्लास A का आईपी एड्रेस है उसमें नेटवर्क की बिट्स 8 होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये टेक्निकलिटी हम लोग जब आईपी एड्रेस पढ़ेंगे ना तो वहां पे क्लियर होएगा आप लोगों को कि भाई ये क्या ऐसे लिखने का तरीका क्या है और उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो ये एक सीक्वेंशियल नॉलेज है भाई, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई चीजें समझने में एक सीक्वेंस के साथ चलने में एक अलग फर्क होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको क्लियर कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब आपको सिखाया जाएगा। वेर यू विल लर्न लाइक व्हाट इज आईपी एड्रेस, कैसे होता है, कैसे उसको हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, वो सब चीजें हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब लेट्स से मुझे ये आईपीज असाइन करने हैं, तो बहुत सिंपल है। रूटर में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि राउटर्स में कैसे हम लोग आईपी देंगे। तो ये मैंने लिया पहला रूटर, ठीक है, और गाइस इसका ये लिया मैंने कमांड लाइन। ठीक है सर, मेरे को एक डाउट है। हाँ जी बताएं। सर, एक जगह में एक राउटर बैठा दिया, दूसरा जगह में एक जगह में एक एक्सट्रीम का आईपी राउटर है, दूसरा जगह में कुछ सिस्को का आईपी या राउटर है। तो हाँ जी। आईपी सर वो सेम पड़ेगा ना, अलग अलग कुछ आईपी देना पड़ेगा सीरीज में? देखो ये सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क एनवायरनमेंट क्या है, आईएसपी है या नहीं बीच में, ये भी नुपा इसमें डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या आईएसपी है वहां पे बीच में या नहीं, या अपने ही प्रीमाइस में वो रूटर्स हैं, ये चीजें भी मैटर करती हैं इसमें। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं बताता हूँ, डिफरेंट वेंडर के साथ एक ही चैलेंज आता है इसमें, प्रोटोकॉल इशू। ठीक है, जो इनकैप्सुलेशन का प्रॉब्लम होता है वो इशू आते हैं डिफरेंट वेंडर्स में, तो वो चीजें थोड़ा हमें चेक करनी पड़ती है। बाकी तो जनरली रूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल इज समथिंग दैट इज वी नीड टू वेरीफाई एक्चुअली। ठीक है ना, प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। हाँ, जो दो डिफरेंट रूटर होंगे उनके बीच जो आईपी होता है वो सेम सबनेट का होता है, हमें सही बात याद है। तो ये सेम नेटवर्क का यूज कर रहा हूँ मैं, देख रहे होंगे आप, डजंट मैटर वो सेम वेंडर है या डिफरेंट वेंडर। जी सर। ठीक है, ये सर इसमें जो राउटर्स है सिस्को का, राइट, तो ये इसका मॉडल वगैरह जो रहेगा वो जो लेटेस्ट मॉडल रहेगा उससे कुछ ये है, मतलब क्या बोल सकते हैं, सपोज 9500 है एक मॉडल लेटेस्ट सिस्को का, तो ये सिस्को पैकेट टेस्टर में अवेलेबल रहेगा? नहीं, कुछ रूटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते अभिषेक, और बताऊं तो पूरे रूटर्स वैसे भी जो है कवर नहीं होते। रीजन बिहाइंड दैट, देखो पहले तो समझ लेते हैं ये रूटर्स के मॉडल का क्या है, उसके लिए आगे चलते हैं हम लोग सीसीएनए में। तो वी गोना कवर दी सिस्को आईओएस हायरार्की, वहां पे हम लोग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडल में डिफरेंट। अनम्यूट करा दो ये इरफान जी को। ठीक है, ठीक है ना, तो हम लोग जो है मॉडल्स को वहां पे डिस्कस करेंगे कि फर्क क्या होता है। जैसे 2911 सीरीज है, 3500 सीरीज है, 3600 सीरीज है, 3700 सीरीज होती है, 7200 सीरीज होती है, तो उसके लिए सिस्को की अपनी हायरार्की है, तो उनमें फर्क होता है फीचर्स का गाइस। ठीक है, मैंने मेजर जो आपने मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको सच बताऊं, मेजर जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है लोअर रूटर्स में और बड़े जो हायर रूटर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाले रूटर होते हैं, उनमें जो मैंने मेजर फर्क देखा है तो परफॉर्मेंस का होता है सबसे पहले। ठीक है, आईएसपी लेवल पे हायर परफॉर्मेंस के रूटर्स चाहिए होते हैं। दूसरा, मैंने कॉन्फ़िगरेशन के लेवल की अगर हम बात करें तो बेसिक फीचर सबके सेम है, थोड़ा बहुत मैंने वीपीएन एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मैंने थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखे हैं, अदरवाइज सब चीजें सेम होती है गाइस। मैं यहाँ पे रूटर कुछ भी उठा के रख लूं, चीजें सेम है। राउटर में स्विच में आप वीपीएन बोल रहे हैं सर? नहीं, राउटर में मैंने वीपीएन का, स्विच में नहीं। ठीक है ना, राउटर में कुछ वीपीएन कमांड होती हैं जो राउटर सपोर्ट नहीं करते गाइस, लोअर लेवल के। ठीक है, इसलिए जब वीपीएन डिप्लॉयमेंट वाली बात आती है तब हमें थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन के स्विचेस चाहिए असल में, लेटेस्ट वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज है, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। तो ओनली द सब्जेक्टिव थिंग इज दैट इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। ठीक है, वही वाली बात आती है जब सिस्टम खरीदने जाते हो आप लोग तो i4 i5 देखते हो ना, i5 i3 i7 उस तरह से देखते हैं, वही चीज आ जाती है बस, नथिंग इज डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए राउटर में मुझे कम्युनिकेशन कराना है, वेरी सिंपल, लाइक यू नो conft में गया, ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के लिए, यानी कि मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ पूजा इसे। ठीक है, एंड आई नीड टू गिव द आईपी एड्रेस टू द इंटरफेस, सो इंटरफेस गेट 0 by 0, लेट्स से मुझे इसको आईपी देना है
ये दिया मैंने IP एड्रेस 10.0.0.1 आई नीड टू प्रोवाइड द सबनेट मास्क। और जैसे मैंने कहा था, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो ये प्रैक्टिकल कुछ खास समझ में आने वाला है नहीं वैसे, एंड एग्जैक्टली बताऊं तो कोई इसका कोई बेनिफिट होगा नहीं आपको, ठीक है। ये खाली बस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। द फैक्ट इज यू नीड टू लर्न अबाउट द थिंग्स फर्स्ट, लाइक एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले वो बेसिकली वो चीज पता होगी, ठीक है। जब आपको IPv4 पता होगा उसके बाद ही, अब मैंने यहाँ पे /8 लिखा है, यहाँ तो मैं 255.000 लिख रहा हूँ, है ना। देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। तो मैं जब लिख रहा हूँ या मैं जब बोल रहा हूँ तब कुछ और है, जब मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ तब कुछ और है, देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। सो वो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉलेज इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस, इट कैन टेक टाइम, आपको टाइम लग सकता है। हाँ, एक क्वेरी, एक यूजुअल क्वेरी होती है, कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। आज अगर हम CCNA की बात करें अच्छे से करने के लिए आप 2 से 3 महीने दीजिए, आप अच्छे से CCNA जो है प्रिपेयर कर सकते हैं भैया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो गाइस इस तरह से हम लोग यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली, ये लर्न करेंगे। VLAN बनाने हमें, तो ये देखो स्विच किया मैंने, ये स्विच का कमांड लाइन है, ठीक है। तो ये देखिए ये स्विच का है। अब स्विच में मान लीजिए मैं शो VLAN करता हूँ तो मुझे ना VLAN की लिस्ट दिख जाएगी। ये VLAN पहले से बना हुआ है, VLAN 1 बना हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और द अदर स्टफ इज हियर, ओके। अब मान लीजिए मुझे VLAN बनाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कमांड लाइन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मैंने कहा, और मैंने कहा मुझे एक VLAN बनाना है VLAN 10 नाम से, VLAN 10 नंबर से, और मुझे उसका नाम दे देना है लेट्स से पूजा, ओके। लेकिन सीधा है, ओके। अब मुझे एक और VLAN बनाना है VLAN 20, और ठीक है, तो मुझे इसका नाम देना है इरफान, ठीक है। अब मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, एग्जिट करता हूँ और मैं शो VLAN फिर से चलाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा और इरफान नाम से VLAN आगे देखिए, ठीक है। ये अभी बनाए हैं मैंने, करेक्ट। सो दिस CLI इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट। हमेशा एक बात याद रखिए, जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा, अब CLI डिवाइसेस उन पे ज्यादा फोकस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट उस पर फोकस न करके पहले हमारी प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए, ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एनरोल फॉर द कोर्स। अगर आप कन्विंस है, आपने देखा मेरा पढ़ाने का या किसी चीज को डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, वो आपने जज कर लिया हुआ इतना कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, और हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं हम लोग वो क्वालिटी बिल्ड ये जो है रखते हैं अपनी, ठीक है। तो क्वालिटी को लेके कोई इसमें इशू नहीं होने वाला है, आपको बस चीजें जो है इस तरह से रखनी होंगी बेसिकली, ठीक है ना। तो पॉइंट लेकिन सर हमारा मेन फोकस तो प्रैक्टिकल पे ही रहेगा ना, मतलब आप जितना भी सिखाओगे एग्री है। कॉन्सेप्ट तो 2-3 लाइन के होते हैं, मैंने बता दिया, बस आपको समझने जरूरी होते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली तो कन्फिगरेशन ही होता है, लेकिन कन्फिगरेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। कन्फिगरेशन के साथ साथ जो है कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होंगे। अब भाई कोई चीज करने में मान लीजिए अभिषेक गलती हो गई हमसे, तो वो तभी क्लियर कर पाओगे आप जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेक्ट है ना। क्योंकि ट्रबल शूट तब तक हम कर ही नहीं पाएंगे। मान लो VLAN आपस में VLAN के सेम VLAN के मेंबर है और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कोई इंटरफेस है जो नहीं दिखाई देगा जबकि वो स्विच में लगा हुआ है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर जुड़ा हुआ है स्विच में, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा यूजर VLAN के अंदर, तो क्या हो गया, कैसे ट्रबल शूट करेंगे उसे, करेक्ट। तो उसके लिए हमें VLAN का नॉलेज भी होना चाहिए, हमें स्विच का नॉलेज भी होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वो सब चीजें क्लियर होंगी। और जब मेरा पढ़ाने का तरीका मैं बता देता हूँ कैसा इसमें कैसा रहता है। तो मेरा बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा सा जब भी जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो जब हम स्विच पढ़ेंगे, रूटर पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली कि भाई इस तरह का चैलेंज अक्सर या इस तरह की प्रॉब्लम जॉब में आती है, इस तरह के इश्यूज, इस तरह के टिकट्स आपको देखने को यूजुअली मिलेंगे लैंड यूजर्स के साथ, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन था, इसमें हम लोग कमांड लाइन तो करेंगे ही, GUI भी करेंगे। क्या चीज क्या करेंगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एग्जैक्टली सिस्को इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं बता दूं अभिषेक, ठीक है। सिस्को GUI को, इनके टूल हैं वैसे, बट सिस्को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता खुद, ठीक है ना। अच्छा, GUI और CUI में डिफरेंस क्या होता है अभिषेक, ये थोड़ा सा बता सकते हो क्या? सर वो आप बता दीजिए ना। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि हम लोग क्लिक करते हैं नेक्स्ट राइट, करेक्ट, ठीक है। कमांड लाइन मैं आपको ना टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म्स में बताता हूँ इसके सही आज के डेट में अदर वेंडर्स जो है GUI को सपोर्ट कर रहे हैं, बट CLI इसलिए प्रेफर किया जाता है, उसका कारण ये है कि CLI सिक्योर माना जाता है भाई, ठीक है। GUI प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो इजिली हैक किए जा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। CLI आज भी सेफेस्ट वे माना जाता है, ठीक है। सिस्को थोड़ा सा जो चलता है ना ऑर्थोडॉक्स मेथड्स पे चलता है, सिस्को बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो आज के डेट में जो नए वेंडर आ गए ना, इवन फायरवॉल्स भी,
आज के डेट में पालो अल्टो की बात कर लो, चेक पॉइंट की बात आप कर लो, वो जो है बेसिकली वो आपका GUI पे चलता है। GUI दे रहे हो, लेकिन सिस्को आज भी एएस से जो है CLI बेस्ड ही देता है। अब जाके उन्होंने देखा देखी बना दिए हैं अपने GUI कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बट अल्टीमेटली वो आज भी वही पुराना मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो थोड़ा सा इसमें आप अभी बेसिक से मतलब राउटर फर्स्ट करोगे, उसके बाद L2 स्विच, उसके बाद L3 स्विच, राइट? मतलब कैसा रहेगा आपका फ्लो, कैसा रहेगा? पहले देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग iOS की बात करेंगे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन, पहले आईपी कनेक्टिविटी है ना, और पहले आईपी एड्रेसिंग वगैरह हम लोग कवर करेंगे इसमें, बेसिक फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड ऑल। ठीक है, टोपोलॉजीज, डिवाइसेस एंड ऑल। देन लेटर ऑन आईपी कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेसिंग, IPv4, IPv6। देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द राउटर कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोग राउटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग स्विचेस की तरफ मूव करेंगे, वेयर वी विल लर्न स्विचेस, VLAN, VTP, ट्रंकिंग एंड ऑल। ये सब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। लेटर ऑन हम लोग जो है मूव करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और इस तरह के थोड़े से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, ये इस तरह से मूव करेंगे, और लास्ट में बैंड टेक्नोलॉजी और रिडंडेंसी एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से फॉलो करेंगे। एंड इसमें फीचर्स मतलब क्या क्या है? सपोज SNMP रहेगा, SMTP रहेगा, DHCP, DNS, जो सर्विसेज है वो सब होती है, वो छोटे, नॉट अ बिग डील, सब कवर होगा। ठीक है, वो सब कवर होगा। ठीक है, तो गाइज आई थिंक आज के लिए इनफ है सेशन। ठीक है, आई होप ये प्रोडक्टिव रहा होगा और आप लोगों ने चीजें अंडरस्टैंड की होंगी।